देखो यहाँ केवड़े बंद कर दो, गाना आ रहा है। आराम से हटा दो पूरा। देखो यहाँ 4.3 के बताए थे ना, क्या क्वेश्चन बताए थे 4.3 में? 6 तक बता दिए हैं। अब 11 तक 5 को क्वेश्चन हुआ है 4.3 में, ठीक। करना है 4.3 के बता दिए थे 6 तक। 6 तक हो गया ना, आयताकार खेत का विकर्ण तक। आज देखते हैं 4.3 के 7वां क्वेश्चन। 4.3 का 7वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर। देखिए क्लास 10th मैथ 4.3 चैनल नेम चैनल पता चाहिए रहा है, नाम है चैनल के नाम अभिषेक भैया। देखो ना, देखो ना 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब देखो, अब बाद में वो सब कर ही रहना। 6 तक बता दिए थे ना। 6 तक कोई क्या दिक्कत है? दिक्कत होगा तो पूछ लेना फिर से, ठीक। 6 तक दिक्कत होगा तो फिर से पूछ लेना। आज देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कह रहा है 4.3 का 7वां क्वेश्चन कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। देखिए 4.3 के 6 तक तो हो गया। 7वां ना, 7वां का हल इधर कह रहा है आपको कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्या के वर्गों का अंतर। दो संख्या के वर्गों का अंतर कहने का मतलब कि दो गो संख्या रहेगा और उसको फिर वर्ग रहेगा। कची रहेगा? वर्ग। मैंने यहाँ कुछ रहे, एक्स रहे चाहे कुछ रहे, और दोनों कची रहेगा? अंतर। देखो ना, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर कहने का मतलब कची? दो गो के वर्ग रहेगा, एगो पहला के वर्ग फिर दूसरा के वर्ग, और दोनों का अंतर मतलब घटाव। दो गो के वर्ग रहेगा, उसको कची करेगा? घटाएगा, दोनों वर्गों के अंतर। काहे ऐसे मुँह बना रहा है? क्या कहेंगे बताओ, खुद ना ध्यान दो, चुपचाप यहाँ देखो। तकनी से देखा ना, उन्हें किया ना। अब यहाँ देखो, आधा घंटा शांत रहो, 1 घंटा देखो क्या किया। क्वेश्चन सुधार जो भाई, ठीक ना। पढ़ रहा है तो पढ़ो ठीक ढंग से। तो क्वेश्चन किताब खो जाता है क्वेश्चन ना, छोड़ो वहाँ। यहाँ देखो, अरे तो अलग से कह पड़ेगा, बंद करो तो अगला ना होगा तो हम बता देंगे कल हो। रखो अभी, यहाँ देखो, फिर वो करो देखेगा, करे देखे में कुछ ना, फिर भूखा ही रहना हमरा कल हो। मैंने बताएंगे वो तू बनाएगा तो सीख लगा बढ़िया से। बता रहे हैं तो यहाँ देखो, जो क्वेश्चन वो छूट रहा है, फंस रहा है, वो हमको बता देंगे बाद में, पूछ लेना। देखो यहाँ, हाँ वो आज आ रहा है, पहला क्लास है आज हो, तो तोरा आज कची समझ में आएगा। पिछला वीडियो देख के आना, डाल दिया यूट्यूब पर ना, तो नहीं बता देना इसको। ना देखो यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का, आप छोड़ो सब बात हटाओ। अब यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। माने दो गो संख्या रहेगा, फिर उसको वर्ग करेंगे और वर्गों का अंतर करेंगे ना, तो कितना आएगा? 180। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180। वर्ग मतलब होता है कि स्क्वायर, और वर्गों का अंतर, अंतर मतलब घटाव करेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा, ठीक। तो आपको पता नहीं कि दो गो कौन संख्या है। कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। मान लीजिए कि यह छोटा, देखो इसको x मान लो, इसको y मान लेते हैं, ठीक। इसको मान लेते हैं छोटा, कचिए छोटा, इसको मान लेते हैं बड़ा। तो जो छोटी संख्या का वर्ग है ना, छोटी संख्या का वर्ग वो बड़का संख्या का बड़का का 8 गुना है। यदि हम बड़का को y मानेंगे तो कैसे हो जाएगा? बड़का के 8 गुना, मतलब 8 से गुना। जो छोटी संख्या का वर्ग है ना, बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर है। तो इसमें दो गो कथन कह रहा है। कितने कथन कर रहा है? दो गो। तो दोनों होती कहाँ गए? 8 गुना है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, कचे मान लेंगे। हाँ देखिए, जे ज्ञात करना, दोनों संख्या ज्ञात करना है, तो दोनों संख्या को हम मान लेंगे। माना
बड़ी संख्या बराबर x। यदि ये को मानिएगा ना तो आपको दूसरा संख्या आ जाएगा। जैसे पिछला बार बताया था ना कि आपको गणित के अंक मान रहे थे तो अंग्रेजी का अंक आ जा रहा था, वैसी में हो जाएगा। यदि ये को अंक यदि हमको मालूम रहेगा एगो संख्या तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि दोनों मानने पड़ेगा। कह रहा है कि दो संख्या का वर्ग का अंतर, तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या 8, दोनों मानना पड़ेगा। देखो यहाँ माना दो संख्या है तो बड़ी छोटी ना कह रहा है, तो बड़ी छोटी मान लो। तो माना बड़ी संख्या बराबर x एवं छोटी संख्या बराबर y। माना बड़ी संख्या x माना है, नहीं 8x नहीं, आगे होगा 8x का काम। देखो नहीं कह रहा है कि हमको दो संख्या ज्ञात करना है, तो आपको हम एगो बात बोले थे का कि जो ज्ञात करना है उसी को मान लीजिएगा। तो हम मान लिए कची कि माना कह रहा था कि दो संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम मान लिए बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। अब आगे कह रहा है फिर अब क्वेश्चन पढ़िए, मानला के बाद फिर से शुरू से क्वेश्चन शुरू कीजिएगा। तो मानला के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। तो दो संख्या हमारे पास कौन कौन है, x और y, इनके वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब x का वर्ग और y का वर्ग, ये ना दो संख्या है, इनका हम वर्ग किए हैं। और वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर मतलब घटाओ, तो इनका वर्ग का अंतर करेंगे ना तो कितना आएगा 180 आएगा। तो 180 के ही बराबर हो जाएगा। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब x का वर्ग और y का वर्ग, तो हम बढ़ के भी ना छोड़ कर घटाएंगे। तो पहले x का वर्ग तब y का वर्ग, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यानी बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। ये कजी से आया प्रश्न से, और फिर चलता है पुनः प्रश्न से। देखो यहाँ पुनः प्रश्न से कर रहा है आगे, इतना करने के बाद आगे देखिए दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना है 180 है, एवं छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो देखिए छोटी संख्या कौन है, y है। तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कैसी है y, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, देखो इन्हें बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या कैसी है x, तो बड़ी संख्या का 8 गुना है। जो छोटी संख्या का वर्ग है ना, छोटी संख्या का मतलब कि y, जो y है ना तो छोटी संख्या का वर्ग, तो वर्ग क्या है छोटी संख्या का, जो छोटी संख्या वर्ग है वो बड़ी संख्या यानी x बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो कर दिए बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या का 8 गुना करेंगे तो क्या चीज मिलेगा, छोटी संख्या का वर्ग। बड़ी संख्या का 8 गुना बराबर छोटी संख्या का वर्ग, ये हम अपना सवाल लिखे हैं। बड़ी संख्या का 8 गुना छोटी संख्या है ना। हाँ, तो बड़ी संख्या का 8 गुना छोटी संख्या का वर्ग है। यदि हम अति देखिए कह रहा है क्वेश्चन वहाँ कि बड़ी संख्या, देखो यहाँ क्वेश्चन कहना है 7वां, कह रहा है कि दोनों छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या वर्ग की है, जो छोटी संख्या का वर्ग है ना वो बड़का संख्या के 8 गुना है। बड़का संख्या के 8 गुना कितना बराबर है, छोटी संख्या वर्ग के बराबर। तो की है समझ में आया, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो 8 से गुना कर दिए। तो y बराबर कच्ची आ गया 8x, x गुना 8 तो लिख सकते हैं 8x डायरेक्ट 8x। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो अब चलते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 में क्या कीजिए ना, देखिए आपको ये द्विघात समीकरण से हल करना है। तो यहाँ 180 कहाँ से आया, क्वेश्चन है यहाँ कुछ ना, यहाँ कह रहा है कि बड़ी संख्या का वर्ग ना छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, बस इतने कह रहा है, तो इतने ना करेंगे, जितना कहेगा उतने करेंगे। यहाँ कह रहा था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो दोनों संख्या का वर्ग किए और दोनों का अंतर किए, तो आ गया 180। अब क्या करेंगे ना, देखिए तो यहाँ x से यहाँ y है, तो y के जगह यदि हम x रख देंगे यहाँ तो x के पद में हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण में बदल सकते हैं आसानी से। तो y के जगह हम कितना रख देंगे 8x। तो समीकरण 1 में
समीकरण समीकरण 1 में 2 का मान रखेगा। हाँ y का मान, या फिर समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से कर दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखेगा। हाँ समीकरण 1 में समीकरण 1 में y बराबर, यहाँ रख दो, वाई स्क्वायर बराबर 8x रखने पर ऐसे लिख सकता है। ठीक, समीकरण 1 में वाई स्क्वायर बराबर 8x रखने पर, क्या है कि y का यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर की जगह 8x रख देंगे। ठीक, x बराबर x स्क्वायर। अब आइए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस तो माइनस, और वाई स्क्वायर की जगह कच्ची रखना है, तो यहाँ वाई स्क्वायर है, तो हम वाई स्क्वायर की जगह 8x रख दें। वाई स्क्वायर जगह 8x, तो वाई स्क्वायर यहाँ है, तो 8x रख दिए, बराबर कितना है 80। देख तो कॉमन में आएगा, आराम से हो गया। ये तो ऐसे ही आ गया जी, ये दिखा समीकरण में आ गया। इसको माइनस मिला दे 180 के, हैं 180 के माइनस। हाँ इन्हें लान दो, इन्हें लान दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में तना के माइनस में 180 बराबर 0 आ गया द्विघात समीकरण। जब द्विघात समीकरण आ गया तो बना लेंगे, छोड़ दे यहाँ तक। आए ठीक है, तो छोड़ देते हैं। हाँ द्विघाती सूत्र से बनाना, लेकिन एगो नया लेके आया है ना, एगो बता दें। तो आप एच डब्ल्यू इसको रहेगा, कच्ची रहेगा एच डब्ल्यू कच्ची, द्विघाती सूत्र से इसको हल करना है, द्विघाती सूत्र से हल करें। यदि नहीं हल होगा तो हम आपको कल बता देंगे। यदि ऑनलाइन देख रहा है वो नहीं इसको बना पाएंगे, पिछले बता दें आपको, बहुत क्वेश्चन बनाए कैसे हल करना है, से पूर्णवर्ग विधि, गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र बहुत बताए हैं। यदि आपको नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे कमेंट में। ठीक, नहीं बनेगा तो बाबा क्वेश्चन नंबर 8 7 बता दिए ना, 7 का आपको कैलकुलेशन खाली समीकरण के रूप में बदल के छोड़ दिए, आप उसको हल करके लानिएगा, नहीं बनेगा तो हम कल बता देंगे। ठीक, अब आइए 4.3 के 8वां क्वेश्चन, 7 हो गया ना, कै नंबर क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन। 8वां आपको कह रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ऐसे रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आपको 2 गो पहले बता दिए हैं, इसमें आपको दिया है, देखिए पढ़िए। 4.3 का 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, एक रेलगाड़ी है, चाल कच्ची है, समान है, समान मतलब चाल बराबर, जितना 4 का स्पीड से चल रहा है तो 4 का स्पीड से, 180 का स्पीड से जा रहा है तो 180 का स्पीड से, मतलब समान चाल से चल रहा है। ठीक, तो यदि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, कितना दूरी तय करती है, 360 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी है, दूरी कितना तय करती है 360 किलोमीटर, चाल कच्ची है, समान है, चाल अभी तक ना पता है कितना चल रहा है। से एक रेलगाड़ी चाल समान चाल से चलती है, 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, अधिक होता, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, तो पहले चाल मालूम नहीं है, लेकिन कह रहा है ना कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, कैसे होता 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, कैसे होता अधिक होता, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। उसी यात्रा को मैंने इतने दूरी कितना है, इतने है, दूसरा दूरी भी इतने है, दूरी नंबर 2 दूसरा दूरी भी इतने है, या इसी दूरी को 1 घंटा कैसे करा, चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा ना, उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, क्या करती 1 घंटा कम समय लेती। कब, जब इसका चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तब। यदि इसका चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होता तो वह उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लेती। जो 1 घंटा ये दिया ना है, ये दिया रहता है समय अंतराल, कच्ची दिया रहता है समय अंतराल, मतलब समय का अंतर, समय अंतराल बोलो तो समय का अंतर हमेशा जो देगा ना, 1 घंटा अधिक कम समय लेती या 4 घंटा कम लेती या 4 घंटा अधिक लेती, तो हमेशा ही कच्ची रहेगा समय अंतराल, मैंने 2 समय का अंतर। इतना आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जे कहेगा कि 1 घंटा अधिक समय लेती या फिर 5 घंटा कम समय लेती, तो जो 5 घंटा 1 घंटा रहेगा ना, ये कच्ची रहेगा समय अंतराल, हमेशा 2 गो समय घटाला के बाद आएगा। समय अंतराल मतलब समय का अंतर, मैंने 2 गो समय घटाला के बाद आएगा इतना। ठीक,
तो आपको 2 को समय चाहिए ना, तो आपको दूरी दिया है, देखो चाल दिया है कच्ची कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो पहले तोरा मालूम रहेगा तब ना अधिक करेगा। जैसे आपको कहेगा कि 2 आदमी दिया है, ठीक, मानो ना, छोड़ो 2 आदमी का, ये पहला आदमी है, अभी दूसरा आदमी, तो दूसरा कह रहा है ना कि तोरा से हम 5 साल बड़ा हैं, 5 साल बड़ा है, तो हमारा कै साल उम्र हो रहा है, ये 2 नहीं है, ये दूसरा आदमी है, ये 2 नहीं लिखा है, ठीक, देखो ये दूसरा आदमी, अभी पहला आदमी, ठीक, जब दूसरा आदमी कह रहा है पहला आदमी से, दूसरा आदमी कह रहा है पहला आदमी से, ये हम तोरा से 5 साल बड़ा हैं, तो कै साल का उम्र होगा, तो एक मालूम रहेगा तब ना 5 साल बढ़ा देगा। यदि इसको मालूम है इसको 2 साल हो रहा है तो 5 बढ़ा देंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये मालूम रहेगा तबे ना। तो ये कह रहा है ना, हाँ ट्रेनवा वाला, ट्रेनवा दूसरा चलो कह रहा है ना कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो पहले से पाता रहेगा तो चाल तबे ना 5 किलोमीटर हम ज़्यादा करेंगे, पहले से चाल पाता रहेगा तब ना हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करेंगे। तो पहले वाला नहीं ना मालूम है, तो आप आगे थोड़ा सा पढ़िए तो कच्ची निकालना है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, तो आपको क्या कहे थे कि जो ज्ञात करना है उसी को मान लीजिए, तो हम मान लें, हाँ कच्ची, तो माना रेलगाड़ी की चाल कैसे हो जाएगा, बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी का चाल कितना हो गया, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये माने हैं। और फिर कह रहा है ना, और दूरी कितना दिया है, अब दूरी में आज तो दूरी कितना है 360 किलोमीटर। देखो चाल x किलोमीटर प्रति घंटा माने, और दूरी कितना है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो देखिए आपको यहाँ देखिए चाल दिया है, दूरी दिया है, तो आप समय निकाल सकते हैं। चाल और दूरी दिया ना है तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो आप दूरी रखिए, कितना दूरी है 360 है, दूरी 360 है और चाल कच्ची है x, तो देखिए यहाँ 360 किलोमीटर और x किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर किलोमीटर कट गया तो हम डायरेक्ट घंटा लिख दें, क्या कि समय का मात्रा कच्ची होता है घंटा या मिनट या सेकेंड, तो यह घंटा था तो कच्ची आ जाएगा घंटा। ये कच्ची है आपको पहला समय, कौन समय आया पहला, एगो समय तो आ गया, लेकिन आपको क्या कह रहा है कि 1 घंटा अधिक कम लेती, अधिक कम का है तो आपको समय का अंतर देगा। तो समय का अंतर कब होगा, जब 2 गो रहेगा तबे ना, जोड़ या घटाव कब होगा, अकेले जोड़ घटाव हो जाएगा, 2 आदमी रहेगा तब ना होगा। तो देखिए यहाँ एगो तो समय आ गया, और हम आपको क्या कहें कि यहाँ दिया रहता है समय अंतराल, मतलब 2 समय का अंतर। तो आपको आगे क्वेश्चन आप फिर कच्ची कर रहा है, पहले से चाल कच्ची है x, पहले से चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और फिर कह रहा है ना कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो पहले से x है, 360 में नहीं, तो दूरी है, तो दूरी उतने है, कर रहा है ना कि यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता कच्ची चाल, यदि चाल को हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो उसी दूरी को तय करने में हमको 1 घंटा कम लेगा। तो देखिए पहले से चाल है x, और कह रहा है कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो चाल को हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएंगे। अब चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करने पर उतना लिखें, पहले से चाल x है, कह रहा है कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अब रेल, अच्छा मान लो ना, अब रेलगाड़ी की चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर है, अधिक होने पर। अब रेलगाड़ी, हाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती ना, अधिक करने पर चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल कैसे हो जाएगा, पहले से x है अब 5 बढ़ा देना है तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी जितना है उतने लेना है, दूरी में कोई चेंज नहीं करना है, दूरी 360 रहेगा। तो चाल और दूरी पता हो गया, तो हम समय निकाल सकते हैं, समय यानी t2,
तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी है 360, है ना 360, और चाल अब कितना आ गया x प्लस 5 घंटा। तो दोनों समय आ गया। तो ये कैसे दिया है, समय अंतराल दिया है 1 घंटा। तो हम यहाँ घटाएंगे, यहाँ कुछ रहेगा और यहाँ कुछ रहेगा, घटाला के बाद कितना आएगा 1 आएगा। ये हो जाएगा प्रश्न से, कची से प्रश्न से 1 घंटा कची दिया है, समय अंतराल। कह रहा है ना कि यदि एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितना दूरी तय करती है 360 किलोमीटर। यदि इसके चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, तो पहले x था और 5 किलोमीटर बढ़ाना है, तो अब हो जाएगा कितना x प्लस 5 किलोमीटर, चाल बढ़ गया 5 किलोमीटर। और फिर दिया था दूरी, तो दूरी 360 और चाल दिया है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 360 बटा x, फिर 5 बढ़ा दिए तो 360 बटा x प्लस 5, दोनों समय आ गया और समय अंतराल 1 दिया है। अब यहाँ रहेगा कि इस समय में से इस समय को घटाए कि इस समय में से इस समय को घटाए, तो हमेशा बड़का में से छोटका को घटाया जाता है। ये दोनों में देखिए कि कौन समय बड़ा है, तो आप देखिए कौन समय बड़ा है दोनों में, T1 की T2। जो में 5 जो है होगा ये T2 ज़्यादा समय लगेगा। देखिए 5 जोड़ाया होगा तो चाल आप 5 जोड़े ना, तो जब चाल बढ़ेगा आप सीट में जाइएगा तो कम समय में ना पहुंच जाइएगा। देखिए पहले आप 20 का स्पीड से जा रहे थे, 20 का स्पीड से, फिर जाइएगा 40 का स्पीड से, तो 40 से जाइएगा तो जल्दी ना पहुंचिएगा। तो जब जितने ज़्यादा स्पीड करिएगा उतने जल्दी पहुंचिएगा, तो कम समय में पहुंच जाइएगा ना। धीरे धीरे जाइएगा तो लेट से पहुंचिएगा, फास्ट जाइएगा तो जल्दी पहुंचिएगा। हाँ, तो जब तो चालवा बढ़ा रहा है ना, तो चालवा बढ़ा रहा है तो समय घटेगा ना, तो समय कैसे हो जाएगा कम। यदि चाल ज़्यादा है तो समय कम, चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, क्योंकि आप स्पीड बढ़ाइएगा तो ऑफकोर्स है कि आप जल्दी पहुंच जाइएगा। तो ये बड़ा है समय की बड़ा है, पहले x से चल रहा था, अब x प्लस 5 चाल बढ़ा दिया, तो चाल बढ़ाया तो समय कम हो गया, तो ये छोटा समय हो गया। कौन बड़ा है, ये वाला। तो बड़का में से छोटका घटाएंगे, T1 माइनस T2, तो T1 कितना है 360 बटा x माइनस, और फिर 360 बटा x प्लस 5। इतना समझ में आया आपको। यहाँ दूगो कैसे घटाना है, हमेशा बड़का समय में से छोटका को घटाना है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा है। तो चालवा ज़्यादा रहेगा ना, चाल ज़्यादा रहेगा। देखिए दोनों चाल से कंपेयर कीजिएगा, यहाँ चाल x है, यहाँ चाल x प्लस 5 है। चाल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, चाल ज़्यादा तो समय कम, और चाल कम तो समय ज़्यादा। तो ये हो जाएगा बड़ा, ये हो जाएगा छोटा। आपको ऐसे क्वेश्चन आप 2-3 गो ने बताए हैं, फिर ये बता दें। देखिए अब इसको समीकरण ग्रुप में बदलिए, समीकरण ग्रुप में आया नहीं है। अब ये दोनों का कैसे होगा, एलसीएम होगा। तो हाँ, तो x इंटू एक्स प्लस 5, देखिए अब x में भागा दीजिए, कैसे x प्लस 5, तो x प्लस 5 से तुम गुना कीजिए, तो 1 से 360 में तो 360x प्लस 5 से फिर गुना कीजिए 5 नहीं, देखिए x कट गया ना, तो 1 से गुना हो तो फिर 5 से भी होगा, तो 5 से 0 में तो 0, 5 6 का 30 के 0, 15 और 3 18। फिर देखिए x प्लस 5 से x प्लस 5 खत्म, तो प्लस माइनस माइनस 360x बराबर में 1, तो प्लस 360 और माइनस 360x उड़ा दें, उसको मिटा दो ने। देखिए यहाँ, तो अब यहाँ से यहाँ गुना होगा, ऊपर कच्ची बचा 18 और कुछ ना बचा, नहीं बचा 1800 बटा, तो x से x में गुना होगा तो कैसे आएगा, देखिए x से x में तो प्लस 5x बराबर कच्ची है 1। अब कच्ची करेंगे तिरछा तिरछे गुना, देखिए यहाँ x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800। फिर इन्हें लाइए उसको, तो x स्क्वायर प्लस 5x होने प्लस में है, माइनस में 1800 बराबर 0। ये कच्ची आ गया,
छोड़ दें? हाँ बस बना लेगा? बड़ा दम टनकार है बोल रहा है। सही में बना लेगा ना? द्विघात समीकरण तो कौन सूत्र से बनाइएगा? द्विघाती सूत्र से। आसान है। सही में बन लेगा ना? ठीक है, दे दे। नहीं बनेगा तो कल बता देंगे। ठीक, पूछ लेना कल। पहले बना के देखा ना, तो द्विघात समीकरण आ गया तो x का मानव निकालिएगा, फिर यहाँ रख दीजिएगा, रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगा। लिख देंगे वही। हाँ, तब में कि रेलगाड़ी की चाल बराबर। ठीक है, एक से बराबर पूछा। देखो यहाँ, ठीक है। देखो यहाँ कल कैंसर कितना देते हो? 7-8 बताया ना, खाली समीकरण के रूप में बता लेना। उस समीकरण का ना कची ना हुआ तो जी। न हुआ, ना होता है। उन्हें नवा बताना है। 7-8 बता दिए हैं, 9, 10, 11 3 गो बताना है। तो आपको हम 7-8 बताए थे हो गया कंफर्म। समीकरण है। नहीं बता रहे हैं, समीकरण के रूप में खाली बदले ना। तो तूने हल किया है तो कुछ गड़बड़ किया है, उसको हम फिर से हल करके दिखाते हैं। 7वां का, ठीक, 7वां के द्विघात समीकरण के रूप में आ गया था, बदले थे ना हम, और कहे थे कि हल करके आना, तो बता दे रहे हैं। अगर कुछ मिला लेना, ठीक, अगर बना के आए तो नहीं बनल होगा तो देख लेना कैसे बनेगा। समीकरण ना बोलो कितना बदले थे, समीकरण में बदले थे ना, बोला बोलो कितना बदले थे समीकरण के रूप में। एक्स स्क्वायर माइनस 8x। बदलने के बाद कितना आयल था? x स्क्वायर। 7वां बोलना, 7वां बोलो। 7 बोल रहे हैं माइनस 180 बराबर 0। अरे कोई एगो बोलो ना। एक्स स्क्वायर काची में 8x माइनस 8x माइनस नहीं वहाँ लिखा है। माइनस 8x, अब माइनस 180 माइनस 180 बराबर 0। इतना आयल था ना द्विघात समीकरण। तो इतना के बाद हम कहे थे कि तोनी हल कर लेना, लेकिन हल करके बताते हैं तोनी गड़बड़ किया है। तो देखिए, इसको कजी सूत्र से बनाना है। आपको हम क्या कहे हैं कि आपको द्विघाती समीकरण को 3 गो नियम से हल कर सकते हैं, या तो गुणनखंड से बनाइए, या द्विघाती सूत्र से, या पूर्ण वर्ग विधि से। अरे एगो नया आयल है, ढेर काबिल बन रहा है, सीख लिया तो। मोबाइल है ओकरा जोन, ओकरा ना बताए, खाली तोरे बताइए चल। एगो तू है यहाँ है, आप सब यहाँ पढ़ी आल ना है, तोरा समझ में आ गया तो सबके समझ में आ गया। अगर ज़्यादा पढ़ समझ में आ गया तो शांत से रहो, जरा ना आल वो सुन बढ़िया से। देखो यहाँ तू जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से देखो, और जिसको आ गया वो काबिल ना बनो। सबके लेकर चलना है कि खाली तोरा लेकर चलना है? देखो यहाँ जिसको समझ में नहीं आया है, देखो 3 गो लड़कन हमारा नज़र में है कि जिसको समझ में नहीं आया है। तीनों यहाँ ध्यान से देखो, अगर कोई इन्होंने बात कर लिया तो बड़ी मार मारेंगे, क्योंकि तीनों के नहीं समझ में आया है। कोई एगो नियम सीख लो, अगर तीनों में दिक्कत है ना, गुणनखंड विधि है, द्विघाती सूत्र है, और कची होगा पूर्ण वर्ग विधि है। तो आपको गुणनखंड में थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन जब गुणनखंड से कीजिएगा ना तो उस गुणनखंड को 2 गो भाग में बांटे में थोड़ा दिक्कत होता है, जल्दी नहीं बटाता, टाइम ले लेता है। और पूर्ण वर्ग विधि तो है ही है फालतू विधि। यदि कहेगा ना पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए, तब पूर्ण वर्ग विधि से बनाइएगा, और गुणनखंड से कहेगा तब गुणनखंड से बनाइएगा। लेकिन यहाँ कुछ विधि से कह रहा है कि तो हम समीकरण के रूप में बदले हैं, आप कोई विधि से हल कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा विधि है आपके लिए द्विघाती सूत्र। कौन? द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र से बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए ABCD का मान। कैसे चाहिए? ABCD का मान। तो देखिए ABC कहाँ मिलेगा? ये जो होता ना है x का गुणांक होता है। इस द्विघात समीकरण में x का गुणांक को देखिए यहाँ गुना में रहता है, यहाँ जो गुना में तो कुछ नहीं ना है, तो कुछ नहीं तो 1 हम मान लेते हैं, कुछ नहीं रहे तो 1 रहता है छुपल। तो यदि ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर ऐसे याद रखिएगा कि ये का मान कच्ची होगा x के बगल वाला। तो x के बगल में कुछ नहीं है, पीछे x के पीछे कुछ नहीं है, तो कितना मान लेंगे? 1। तो ये बराबर कितना हो जाएगा यहाँ? 1। और b का मान चाहिए, तो b होता है x के पीछे, b बराबर कच्ची होता है x के पीछे, या फिर कहिए x का गुणांक। तो x का गुणांक ये वाला रहता है, तो कितना होगा? -8। c बराबर होता है पूरा, c बराबर तीनों होता है पूरा, तो चिन्ह के साथ लिखिएगा। c का जगह कितना गया? -100। तो c बराबर लिख दीजिए -180। तो ABC आ गया। तो आपको ABC निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत करना है, सिर्फ इस समीकरण को देखना है कि यहाँ मिलेगा A, इसमें मिलेगा B, और इसमें मिलेगा C, ABC। तो आप ABC निकालना नहीं ना भुलाइएगा। आपको A कहाँ मिलेगा? x स्क्वायर के बगल में, B कहाँ मिलेगा? x के बगल में, और C पूरा पदवे होता है। गड़बड़ नहीं ना कीजिएगा। b बराबर कच्ची होता है x का गुणांक, और c बराबर पूरा, a बराबर इसका गुणांक। अब आइए ABC आ गया। इसके लिए आपको D भी, ABC आपको क्या कहें कि द्विघाती सूत्र से बनाने के लिए ABCD चाहिए। तो ABC आ गया ना, पूरा मारो देख
कॉपिया रख रहा है तो यहाँ देखो ना, कॉपिया रख रहा है, कोई लेके भाग रहा है तोरा कॉपिया। ABC का आया कैसे पता चला? अब दाँत नहीं पड़ रहा है तो ओकरा सब बाद में फरिया लेना बहरी, जितना होगा फरिया लो। देखो यहाँ ABC पता चला कहाँ मिलेगा? है इसको में मिलेगा, इसको में B, इसको में C, और फिर निकालना होगा कच्ची D। तुम ध्यान से देखो, D बराबर होता है B² माइनस 4AC। इसको आप सूत्र को याद रखिएगा कि D बराबर कच्ची होता है B² माइनस 4AC। तो D बराबर देखिए यहाँ D बराबर हो गया, D कच्ची होता है विवेचक होता है, विवेचक। तो यहाँ देखिए B² है तो देखिए B है तो B के जगह मान देंगे तो B बराबर -8 है तो B के जगह -8 रख सकते हैं, इसके बराबर ना है, या तो ई चलेगा ई चलेगा, मैंने इसको बराबर इसको ले सकते हैं जरूरी के अनुसार। तो B बराबर कितना है -8, B की जगह कितना है -8, तो यहाँ B² है ना तो B की जगह रख दीजिए कितना -8। तो यहाँ B का स्क्वायर था तो जब एक पर स्क्वायर था तो यहाँ तो स्क्वायर होगा, तो -8 के स्क्वायर। B के जगह -8 है तो हम B के जगह रख दिए -8 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब आइए माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 रख दिए। यहाँ कच्ची का संबंध रहता है गुना का, तो 4A, तो A के जगह कच्ची है 1 हो गया गुना C के जगह देखिए तो कितना है -180 बराबर में 0। अब आओ तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ माइनस में रहता है प्लस में, हमेशा 8 का स्क्वायर 64। देखिए यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो जब माइनस से माइनस गुना होगा तो कच्चे होगा प्लस। अब 4 एकम 4, फिर 4 से वहाँ कीजिए, 4 से फिर इतना गुना कीजिए, तो 4 से पहले 0 में, तो 4 से 0 में तो 0, और 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7। गुना करने आ गया ना कि गुना नहीं आएगा? आएगा ना। देखो यहाँ ना, तो यहाँ ना बुझाएगा तो ऐसे लाइक गुना कर ही रहना इसे, ठीक। देखो यहाँ तो 0 एक पाला तो एक पाला जोड़िए, 0 4 जोड़ेंगे तो 4, 6 2 8 और 7 के 7, तो D का मान कितना आ गया 784। D बराबर 784। तो आपको क्या कहे थे कि द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए ABCD चाहिए, तो A मिला यहाँ B मिला, यहाँ C मिला और ABC मिल गया ना, तो D बराबर होता है B² माइनस 4AC। तो B की जगह B रखे, A की जगह A रखे, C की जगह C रखे, तो ABC का ई में मानवा रखे तो D का मानवा मिला। जब D का मानवा मिला तो ABCD का मानवा रखिएगा ना, तो आपको मिल जाएगा कच्ची द्विघाती सूत्र से x का मान, या उसको कहिए मूल। x का मान को अच्छी कहते हैं मूल। कौन कहेगा कि मूल ज्ञात करे, तो कहेगा मूल हम कहीं सुनबे ना किए थे, तो वही मूलवा होता है कच्ची x के मानवा, x के मान को ही कहते हैं मूल। कहेगा ना कि द्विघाती सूत्र से दिए गए समीकरण का मूल ज्ञात करें, द्विघाती सूत्र से दिए गए समीकरण का मूल ज्ञात करें, तो मूल कच्ची होता है x का मान। x का मान जितना आएगा ना वही मूल होता है। तो द्विघाती सूत्र है तो हमेशा 2 मूल आएगा। द्विघाती सूत्र का मूल कितने होंगे 2। तो आइए बनाते हैं द्विघाती सूत्र से, कच्ची से यहाँ लिख दीजिए कि द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से x के मान बराबर होता है -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। अगर पिछला क्लास ना देखें तो देख लीजिए और अच्छा से समझ आ जाएगा। फिर से देखिए ये सब बताए हैं पूरा कि कैसे होता है आता है। तो -b प्लस माइनस √d बटा 2a, इतना ही सूत्र है, इसको याद करना है। ई सूत्र और ई सूत्र, बस 2 को सूत्र याद करना है द्विघाती सूत्र में, बाकी तो इसी में से उठा के रख देना। ये 2 सूत्र याद रहेगा तब ये द्विघाती सूत्र से बनेगा। अब आइए यहाँ कह रहा है कि -b, तो माइनस और b की जगह कितना रखना है -8। कहाँ है b का मानी में कितना है देखो तो -8। तो यहाँ माइनस तो पहले ही से है और फिर b की जगह कितना रखना है -8। तो हम यहाँ रख देंगे 2 का माइनस है ना, तो एगो यहाँ कोष्ट लग जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस √d, d का जगह अच्छी है। देखिए यहाँ d का मान निकाले हैं, कितना है d का मान, तो बस खाली यहाँ से उठा के d का मान और रख दीजिए 784 बटा में 2a, तो 2 गुने a की जगह कच्ची है 1 ना, तो 1 हो जाएगा। अब इधर बनाते हैं, इतना ना आएगा, आ जाएगा। देखो माइनस माइनस कच्ची हो जाएगा +8 और प्लस माइनस अंदर रूट का है, हटाइए इसको। अंदर रूट 84 मतलब कि 784 का वर्गमूल। तो आपको पहले भी बता दिए हैं 784 का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। काबिल बन रहा था, वर्गमूल नहीं आ रहा था, वर्गमूल
वही है काबिल, नहीं आया था उसको। देखो यहाँ भाग विधि से थोड़ा जल्दी आता है, गुणनखंड से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप कौन विधि से बनाइएगा? जोड़ा लगा के। हाँ, तो कौन सी नाम है एकरा? दीर्घविभाजन या भाग विधि। तो ओने से जोड़ा लगेगा। ठीक, अभी इसको देखिए, जब भी लगाइएगा ना तो जितना से लगेगा उसका वर्ग लिखिएगा। तो 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। तो देखिए तो 9 ज़्यादा है, हम ज़्यादा लगाएंगे, 2 से लगाएंगे 4। तो दो बार लिखेंगे, वहाँ 1 बार। अब यहाँ जोड़ देंगे और 2 यहाँ गुना करके लिखेंगे। तो 2 दिन कितना हो गया? तो फिर घटाएंगे, 7 में 4 गया 3, और जब भी उतरेगा दोनों साथ ही उतरेगा। तो 84। अब देखिए अंत में 4 है ना, तो देखिए तो 2 का 384 हो गया। खाली 84 नहीं उतरेगा, 3 बचेगा ना। हाँ, तो अब ठीक है। देखो अच्छा सोचे लिखिए, अब ठीक है। और देखो यहाँ 2 के वर्ग में 4 आया, तो फिर 2 का वर्ग करें हम हैं, तो 2 दूनी 4 आया, फिर 4 दूनी 8, तो 84 खाली आया ना। तो इतना कम लगाएंगे? इतना कम नहीं लगाया जाता है, एक नज़दीक लगाओ। तो एक बार देखिए, 3 का वर्ग कितना हुआ? 4 का वर्ग होता है कितना? 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। तो आप इतना वर्ग लिखिएगा ना, डायरेक्ट मिलाइएगा कि किसका वर्ग के अंत में 4 आ रहा है। यहाँ भी 4 आ रहा है ना, तो खाली अंत वाला के देखिएगा। तो 8 के वर्ग में 4 आता है, खाली 2 के वर्ग में, तो 2 के बाद डायरेक्ट 8 में जाइएगा। ठीक, तो 8 का वर्ग होता है 64, तो अंत में 4 आया, तो यहाँ 8 से लगा दीजिए। यहाँ 2 8, तो यहाँ 1 8 है फालतू। अब देखिए 8 8 64 के 4, फिर 1 में गुना किए, 3 में गुना कीजिए, 8 चौके 32 और 6 38, कट गया। काट दो, कितना वर्ग में कटा? तो यहाँ 784 का वर्ग में कितना आया? 28। या फिर इसको याद कर लीजिएगा 30 तक कम से कम याद करना रहता है। इसको हटा दीजिए, इसको रफ में वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल यहाँ ना निकालिएगा। अगर कोई के ना समझ में आ रहा है तो बोलो, फिर से वर्गमूल बता दे। समझा गया? हाँ, वर्गमूल निकालने के लिए। और 2 गुने 1 है, तो 2 हो गया। अब एक बार एक प्लस में लिखो, 8 + 28 बटा 2, और फिर लिखो 8 माइनस 28 बटा में 2। तो 18 28 और 2 30 और 6 2 बराबर 18। एक से मान कितना है में? 18। इसको में कीजिएगा तो 28 में 4 घटाइए तो 20, माइनस में 20 आएगा, तो -20 बटा 2 बराबर -10। सही बनाया है ना? अब 8 वाला नहीं बनाया, तब इतना आ गया ना। तो एक से मान हम कितना लेके चलेंगे? 18 को लेके चलेंगे। ठीक, एक से मान कितना लेके चलेंगे? 18। तो वहाँ देखिए समीकरण बने था कि कह रहा था कि 2 समीकरण था कि x² माइनस y² बराबर 180, और एगो था y² बराबर 8x। यही ना 2 समीकरण था। ये था दूसरा और ये था पहला। ठीक, तो अब x का मान वहाँ यदि दोनों में से कोई एगो में रखिएगा ना तो y के मान आ जाएगा। तो x मान 18 है ना, तो इसमें रखिए, अच्छा रहेगा। y² बराबर 8 है, तो 8 गुने यहाँ का जगह समझ रहता है, x जगह कितना आल है? x जगह रखे तो कितना? 18, तो 18 8 44 से। और यहाँ देखिए स्क्वायर है, तो जाके कच्ची होगा अंदर रूट। यहाँ लिख दो कि y बराबर अंदर रूट 144, तो 144 का वर्गमूल 12। तो y का मान कितना आया? 12। तो अतः में लिख सकते हैं कि अतः बड़ी संख्या बराबर, अतः बड़ी संख्या को कौन माने थे हम? x माने थे ना। तो बड़ी संख्या बराबर 18 और छोटी संख्या बराबर 12। लेकिन हम माइनस में कब नहीं लेते हैं? यदि उम्र हो, चाहे लंबाई या क्षेत्र, जैसे आयत का लंबाई या चौड़ाई हो, वो माइनस में नहीं होता। लेकिन संख्या तो माइनस में होता है ना, संख्या माइनस में होता है। यहाँ पर हम अमान्य लिख देते थे, हमेशा कैसे लिखते थे? अमान्य। लेकिन अमान्य कब लिखते थे? जब किसी का उम्र हो। तो उम्र किसी का माइनस में हो सकता है, अधिक से अधिक 0 दिन या 0 सेकेंड या 1 सेकेंड का हो सकता है ना है। तो 0 से नीचे उम्र नहीं हो सकता है। या फिर किसी का आयत या त्रिभुज का बीमा या फिर कहिए कि भुजा माइनस में नहीं हो सकता है। लेकिन संख्या तो माइनस में हो सकता ना है। तो यहाँ पर हम माइनस वाला को भी लेंगे और या में आंसर लेंगे। माने ये भी आंसर ठीक है, लेकिन या और भी आ सकता है। यहाँ x का मान एक बार कितना रखेंगे? -10। एक बार x का मान कितना रखना है? -10। एक बार 18 12 आंसर है, फिर 18 - 12 आंसर। 18 12 आंसर है। हाँ, 18 - 12। देखिए ना, तो यहाँ एक बार x बराबर 18 लेना है, एक बार x बराबर -12 नहीं -10।
देखो यहाँ 2 मान है ना, तो संख्या तो माइनस में हो सकता है ना है, तो हम इसका हल निकालेंगे। ठीक, अब x के मान यहाँ कितना रखेंगे अवरी में, देखिए y² बराबर 8 गुने माइनस कितना -10 -10 18 ना कहाँ, अच्छा ये 18 कहाँ से, 18 तो 1 16 है, या फिर इसको में भी रख के निकालो तो x² के, तो 8 के स्क्वायर कितना होगा 18 के 144, और y का मान कितना आयल है 12, y का मान 12, उसको में रख के देखेगा, देखो 18 के वर्ग माइनस 12 के वर्ग, तो y का मान रख देंगे तो फिर y का मान कैसे निकलेगा। x के मान y के मान निकालना है, तो x में रखना है, x के मान में रख के y के मान में नहीं आएगा, एगो तो y के मान आ गया 12 आ गया ना, हाँ, अब एक और y के मान लाना है, एक बार निकालना है ना, हाँ। एक बार -10 रख के निकालना है ना, उसको में रख के देखिए तो 18 का स्क्वायर माइनस y² बराबर 180 है ना, वहाँ पे वहाँ देखो 18 ना -10 ई वाला में रख के निकाल दे रहे हैं, 110 है ना, 10 है ना, x के मान रख रहे हैं, अच्छा एगो x के मान 18 आया था, एगो -10 हाँ, एगो कितना है -10, तो यहाँ हो जाएगा -y² बराबर 180 है, यानी माइनस बन जाके प्लस में 10, फिर तो 190 का वर्गमूल ना निकलेगा, हो यहाँ भी नहीं निकलेगा वर्गमूल, इसको में भी जाएगा तो y का मान नहीं होगा, 8 10 के 180, 180 वर्गमूल होता, 180 किसी का वर्गमूल होता है हाँ नहीं ना, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, जब यहाँ रूट चढ़ता ना है उधर, देखो यहाँ उसे 2 बार मान रख के निकालना जरूरी नहीं है, x के मान खाली 18 लेना है, x के मान कितना लेना है 18, यहाँ प्लस वाला लेना है। ठीक, लेकिन यहाँ जब देखिए अब जब वर्गमूल निकालते ना है तो वर्गमूल एक बार प्लस में भी निकलता है, एक बार माइनस में, तो यहाँ 12 भी होगा और -12 भी, जैसे वहाँ वर्गमूल जब भी रूट चढ़ता ना इधर से, या तो आप देखिए यहाँ वर्गमूल निकालिए 4 के, या तो +4 के निकालिए तो कितना आएगा वर्गमूल 2, या तो -4 के निकालिए तो कितना आएगा वर्गमूल 2 आएगा, तो या तो ये माइनस में 2 आएगा। यहाँ पर जो रूट चढ़ता ना है तो इसका मान प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, ये नियम है, आगे क्वेश्चन भी इससे हल किए हैं। एक बार जब 2 आया था ना, एगो आया था कच्ची मूल, तो उसको हम 2 बार लिखे थे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो जब भी रूट चढ़ता है ना या वर्गमूल निकालते हैं ना, तो एक बार यहाँ माइनस में मान निकलता है, एक बार प्लस में, तो एक बार 12 आएगा प्लस में, एक बार माइनस में, तो हो जाएगा कच्ची, एक बार 18 12, एक बार हो जाएगा कच्ची 18 या 18 -12, बस इतना यहीं रख देना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में 12 एक बार माइनस में 12, बस। जब ये अथी है नियम है कि जब भी रूट चढ़ता ना है तो जो वर्गमूल का मान आता ना है, एक बार प्लस में है, जैसे यहाँ ना लगा रहे थे, प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी, यहाँ है ना रूट के पहले प्लस माइनस, तो यहाँ रूट के पहले कच्चे होगा प्लस माइनस, बस इतना ध्यान रखना है, रूट के पहले कच्चे होगा प्लस माइनस, उतना दिमाग नहीं लगाना है, खाली एगो मानवा रखिएगा, इसमें समीकरणों में जो ऊपर आए थे बनाए थे उसको में हल करना है, समझ आया। हाँ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सिर्फ संख्या के लिए 2 आंसर आएगा, बाकी सब में 2 नहीं आएगा, एक एक का मान रखना है। 8वां के हल हो गया कि 8वां का हल करें, तो नहीं हल करना, एगो बताए ना अभी हल कर लेगा ना, 8वां के समीकरण निकल लिखा है समीकरण ना, 8 के हल करके आना, हम देखेंगे, या फिर अभी भी हाँ तो अभी बता दे रहे हैं हम, फिर आओ बता रहे हैं, एगो बताएंगे कोई नहीं, यहाँ देखो हम मैंने बताएंगे वो हल करेगा, तो पहले बता दे रहे हैं। हाँ तो तू ना बता सकता है यार, तू कहला दोस्त कहला है, तू बता देना, तू सीख लिया ना, बता देना इसको, देखो यहाँ बाबू देखो इन्हें, अब बात ना करो, 7 हो गया, 8 का हम समीकरण में बदल दिए थे, अगर हल कर लिया है तो बढ़िया बात है, हल हो गया ना, है ना, बताए ना 8, चलो आंसर लास्ट में लिखा आता मैं करके 8 के, चलिए तब 9 बताते हैं। 9 कल बता रहे थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था ना, देखिए 9, देखो अब बात ना करो, बताओ खुनी बात ना, बस इतना बताला के बाद खिलवाड़ी कर लेना, बात कर लेना 1-2 मिनट, लेकिन जब हम बताने के लिए शुरू कर दें तब चुप हो जाइए। आइए ना 4.3 के 8 तक हो गया, अब 9 देखते हैं, 9
9 में है कह रहा है कि 2 पानी के नल कची है 2 पानी का नल एक लिखते 9वां का हल कह रहा है कि 2 पानी का एक नल है 2 पानी का नल हाँ 2 पानी के नल एक साथ पानी का नल मतलब नलवा से पानी निकले वाला है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटा में भर सकते हैं 2 पानी का नल है मैंने 2 नल है दोनों मिल के एगो हौज भर रहा है हौज मैंने मान लीजिए कितना डब्बा है डब्बा या देखिए ना जैसे ना दूध कहिए ना देखिए ये कच्ची है हौज मान लेकर ये कच्ची हो गया देखिए यहाँ काटो नहीं यार बाद में बात कर लें देखो यहाँ बाद में करिए अभी आप कह रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटा में भर सकते हैं दोनों मिल के 9.3/8 घंटा में भर रहा है कच्ची बना रहा है ये वाला बाद में बना लेना बहुत टाइम बचेगा देखो ना कच्ची है ये हौज है ये जो हौजवा है ना ये 2 नल है कच्ची है 2 नल एगो मान लो बाढ़ का मुँह है ये कच्ची हो गया नल ये मान लो बड़ा व्यास वाला नल कच्ची है बड़ा व्यास एगो लानते हैं छोटा व्यास ठीक है ऐसे देखो ना देखो ये कर है छोटा व्यास यही ना कल बता रहे थे यही बताते हैं तो इसमें बिना नियम कानून के चल रहा था ये कच्ची है हौज दोनों से पानी गिर रहा है यहाँ से पानी गिर रहा है नहीं बताते आधा बताते हैं हाँ देखो यहाँ फिर से बताते हैं इसको कर रहा है बड़ा नल देखो ना 2 नल है एगो है बड़ा नल एगो छोटा नल दोनों मिल के एगो हौज को भर देता है 9.3/8 घंटा में तो बदल लो तो कितना हो जाएगा 9/72 और 3 75/8 घंटा में कितना भर रहा है ठीक अब आगे देखिए आगे कह रहा है कि बड़ा व्यास वाला नल ये कर है बड़ा मुंह तो ये बड़ा व्यास देखिए जो नल का मुंह होता है वो होता है व्यास के आकार का यानी वृत्त के आकार का तो वृत्त में होता है व्यास तो ये हो गया बड़ा व्यास ये हो गया छोटा व्यास बड़ा व्यास छोटा व्यास तो आपको अपना से सोचिए कि बाढ़ जल्दी भरेगा बाढ़का में ज़्यादा पानी नहीं गिरेगा तो बाढ़का जल्दी भरेगा और छोटका में कम पानी गिरा तो ये लेट से भरेगा तो यह बतिया कह रहा है ना कि बड़ा व्यास वाला नल को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगता है देखिए बाढ़का को छोटका से हौज को भरने में 10 घंटा कम समय लेता है आप अपना सोचिए ना ये ज़्यादा समय लेगा भरने में ये कम समय लेगा तो ये लेता है ज़्यादा समय और ये लेता है कम समय मैंने जितना देरी में भरेगा ना ओकरा से 10 घंटा पहले ही भर देगा कई घंटा पहले 10 घंटा कम समय लेता है के बड़का नल छोटका नल से 10 घंटा कम समय लेता है यदि 20 घंटा में भरे तो कई घंटा में भर देगा 10 घंटा में यदि 30 घंटा में भरे तो कई घंटा में भरेगा 20 घंटा में 10 घंटा पहले मतलब 10 घंटा कम समय लेगा तो पता ना है कि छोटका कितना घंटा में भरेगा तो यदि हम छोटका को 1 घंटा में भरेंगे तो ये क्या घंटा में भरेगा x माइनस 10 क्या कि 10 कम किए ना 20 था तो 10 कम कर रहे थे तो x है तो फिर भी 10 कम करेंगे तो ये कितना घंटा में भरेगा x पहले से 1 घंटा ही भर रहा है और ये 10 घंटा कम लेगा तो x माइनस 10 घंटा भर देगा इतना समझ में आ गया बस इतने आपको समझना है ये को आपको यहाँ लैंग्वेज में लिख देना है इतने के समझ में आया आप दिमाग लगे ना बड़का जल्दी भरेगा छोटका लेट से भरेगा छोटका से कम समय लेगा कल समझ में आ गया था बहुत बढ़िया बात तेज हो गया है ना हो अब आवे नहीं कोची पूछ रहा है 10 घंटा कम समय लेता है तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए प्रत्येक द्वारा अलग से मतलब ये अकेले भरेगा तो कितना देरी में भरेगा और ये अकेले भरेगा तो कितना देरी में भरेगा निकालना है तो आइए तो दोनों का अलग समय निकालना है तो दोनों के मान लेंगे आपको क्या कहे थे कि जिसको जिसको निकालना है उसी को मान लीजिए देखिए आपको बताया ना है बहुते बार बताया है कि आपको क्या चीज़ मानना है यहाँ जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको तो मानना पड़ेगा कच्ची मानेंगे
जच्ची पूछेगा तो कच्ची पूछ रहा है ना कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। तो दोनों के मने बड़का नल कितना देर में भरेगा और छोटका नल कितना देर में भरेगा। तो हम मान लेंगे कि मान ना छोटा नल द्वारा ऐसे नहीं है। कैसे मानेगा? देखिए कर रहा है 2 पानी के नल एक साथ हौज को भरते हैं। एगो निकल बड़ा ब्यास वाला नल हौज को भरने में, तो बड़ा ब्यास वाला नल द्वारा ना छोटा पहले मानो, छोटका के x मानेंगे तब नहीं 10 कम होगा, छोटका में मालूम रहेगा तब नहीं इसका बड़का का समय निकलेगा। तो मान लेंगे कि माना छोटा नल द्वारा या छोटा ब्यास वाला नल, हल में माना छोटा ब्यास वाला नल, या फिर छोटा नल लिखो ना, चल लिख दो छोटा ब्यास वाला नल, छोटा ब्यास वाला नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर, इतना लिख देगा ना। समय कितना छोटा मान लिए, मानेंगे अच्छी छोटका नल 1 घंटा में भर रहा है, क्या घंटा में 1 घंटा में, तो बड़ा नल कितना घंटा में भरेगा। तो बड़ा नल द्वारा भरने में लगा समय बराबर, तो छोटका भर रहा है 1 घंटा में। अब कर है ना कि बड़ा का छोटका से 10 घंटा कम समय लेता है, तो छोटका 1 घंटा एक से 10 घंटा कम समय ले रहा है, तो 1 से 10 घंटा कम कर रहा है, तो 10 घटा दें हैं, तो 10 घंटा कम हो गया, इतना समय लेता है, तो दोनों का समय आ गया। और फिर कह रहा है ना कि दोनों मिल के इतना घंटा में भर देगा। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको याद करना होगा ना कि इसका 1 घंटा में जितना भरेगा ना, देखिए मानिए यदि आपको कहा जाए कि 5 घंटा में कितना पानी भरेगा, 5 घंटा में मान लीजिए कि जो हौजवा है ना 1 घंटा में 5 लीटर पानी भर रहा है। कै लीटर पानी भर रहा है नलवा, 1 घंटा में 5 लीटर, 1 घंटा में 5 लीटर। यदि आपको 1 घंटा का मालूम है तो आप 5 घंटे का बता सकते हैं। 1 घंटा में 5 लीटर तो 5 घंटा में 25 लीटर, 1 घंटा में 5 लीटर तो 10 घंटा में 10 बचे 50 लीटर। तो आपको पहले 1 घंटा के मालूम रहेगा तभी आप कितनों को बता सकते हैं। तो आपको पहले 1 घंटा के निकालना होगा, 1 घंटा में कितना पानी भरेगा। 1 घंटा में छोटा नल द्वारा भरे गए पानी का भाग बराबर, 1 घंटा में छोटा नल द्वारा भरे गए पानी का कुछ भाग बराबर, कुछ भाग है ना भरेगा। तो यहाँ लिख दीजिए फिर अब 1 घंटा में छोटा नल द्वारा या फिर 1 घंटा में हौज में 1 घंटा में छोटा नल द्वारा हौज में भरेगा पानी का भाग बराबर। 1 घंटा में छोटा नल द्वारा हौज में भरे गए पानी का भाग बराबर। तो जब 1 घंटा में आप निकालिएगा ना तो ये हो जाता है जैसे जितना घंटा में भर रहा था, हल माना छोटा दे देना है, माना छोटा ब्यास वाला नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर 1 घंटा। यदि यह निकालना कि 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, तो यदि भाग आपको निकालना ना है तो समय का व्युत्क्रम होता है। कैसे होता है? समय का व्युत्क्रम। तो पहले 1 घंटा है तो इसका व्युत्क्रम करो तो कितना हो जाएगा। व्युत्क्रम मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो नीचे कुछ ना तो 1 होगा, तो यहाँ कैसे हो जाएगा 1/x घंटा। 1/x घंटा कहाँ से आया? क्या कि यदि आपको 1 घंटा में भरे गए पानी का भाग निकालना है तो समय का व्युत्क्रम होता है, समय का व्युत्क्रम। फिर जब 1 घंटा में इसका निकालें तो बढ़को के तो निकाल देंगे। तो बड़ा नल द्वारा 1 घंटा में बड़ा नल द्वारा भरे गए पानी का भाग बराबर, तो बढ़का के भी व्युत्क्रम कर दीजिए। तो यह x - 10, तो व्युत्क्रम का तो कितना हो जाएगा 1/x - 10। जब इसका करिए लिए तो टोटल मिलकर कितना घंटा में भर रहा है 75/8 घंटा में। दोनों मिलकर कितना घंटा में भर रहा है, दोनों नल द्वारा, दोनों कितना लिखना है हो, दोनों नल द्वारा भरे गए पानी का भाग, दोनों नल द्वारा। यही एगो खाली परेशान करो क्वेश्चन, बाकी सब ऐसे उड़ा देना एकदम देख के, खाली इसको में लिखने में टाइम लग जाएगा, ठीक ना। ये है क्वेश्चन छोटे को, लेकिन इतने लिखा रहा है ना कि आपको टाइम ज़्यादा ले लेगा।
दोनों नल द्वारा भरे गए पानी का भरे गए हौज में, दोनों नल द्वारा हौज में भरे गए पानी, हौज यहाँ लिख देना, दोनों नल द्वारा हौज में भरे गए पानी का ना, दोनों नल द्वारा हौज में भरे गए, भरने में दोनों नल द्वारा हौज को, दोनों नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, भरने में लगा समय बराबर, कितना समय लग रहा था इनके 9.3/8 है तो बदलेंगे तो 75/8 घंटा। ठीक, दोनों नल इतना भरेगा, तो जब इसका हम भाग निकालें तो इसका भी भाग निकालेंगे। ठीक, तो 1 घंटा में देखिए यहाँ 1 घंटा में दोनों नल द्वारा भरे गए पानी का भाग बराबर, ऐसे लिख दें, लिखना पड़ेगा हो, बिना लिख ले कोई गुंजाइश ना है। 1 घंटा में दोनों नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय के जगह खाली दे कची, हौज को भरने में लगा भाग बराबर, कची भाग बराबर। देखिए यहाँ 1 घंटा में दोनों नल द्वारा हौज में भरेगा पानी का भाग बराबर, हौज में भरे गए पानी का भाग बराबर। ठीक ना, देखिए यहाँ जैसे 1 घंटा में निकाले ना कि 1 घंटा में छोटा नल द्वारा हौज में भरेगा पानी का भाग बराबर, वैसे 1 घंटा में बड़ा नल द्वारा भरेगा हौज में पानी का भाग बराबर। वैसे दोनों नल द्वारा 1 घंटा में भरेगा पानी, दोनों नल द्वारा हौज में भरेगा पानी का भाग बराबर। तो पानी का भाग निकालने क्या करेंगे, समय का व्युत्क्रम, तो इसका भी उल्टा कर देंगे। तो 75/8 है तो कितना हो जाएगा 8/75, यह आ गया पानी का भाग। अब पानी का भाग आ गया ना, तो अब समीकरण बनाइए। इतना क्वेश्चन कहा इतना दौड़ा रहा था वो। देखो यहाँ दोनों मिल के भर रहा है, देखिए इतना भाग भर रहा है दोनों मिल के, तो दोनों जैसे देखिए मान लीजिए, देखिए यहाँ गिलास लेते हैं, कची गिलास, नल लेते हैं, पहला नल अभी दूसरा नल। ठीक, ये दे रहा है 1 लीटर पानी, माने 1 गिलास पानी, कई गिलास पानी 1 गिलास पानी। ठीक, देखिए यहाँ इसको से लिए 2 गिलास पानी, इसको से लिए 2 गिलास पानी, तो टोटल क्या गिलास पानी हुआ, टोटल कितना पानी हुआ 3 गिलास। तो दोनों के जोड़ला के बाद ना आएगा, तो ये दोनों मिल के भर रहा है। देखिए एगो भरा इतना, देखिए छोटका एगो भरा इतना, दूसरा भरा इतना, और दोनों मिल के भरा इतना। देखो है ना, एगो भरा 1/x और दूसरा नल भरा 1/x - 10, और टोटल दोनों मिल के भरा इतना। तो दोनों मिल के भरा, यहाँ दोनों मिल के भरा, दोनों जोड़ला के बाद ना आएगा, तो इन दोनों के जोड़ेंगे तो टोटल आएगा। तो लिख दे समीकरण इन दोनों के जोड़ के, यहाँ लिख दीजिए प्रश्न से 1/x प्लस 1/x - 10, दोनों के जोड़ेंगे तो आएगा एक बराबर 8/75। अब इतने लाख खाली कानूनी करना था, अब तो आप उड़ा दीजिए इसको। कैलकुलेशन हो, कल गलती हो जा रहा था ना, हो फिर से देखते आइए, नीचे दिख रहा है, दिख रहा है। देखिए अब एलसीएम लेंगे, भिन्न का जोड़ है ना, तो x देखिए एलसीएम कैसे लेता है, आता है एलसीएम लेने, इसको एलसीएम नहीं निकलेगा तो गुना के रूप में लिख देंगे, x × x - 10, मतलब इन दोनों में गुना, और जरा से गुना होता है ओकरा से भागा देते हैं, तो x से x कट गया तो बचा x - 10। अब x - 10 से ऊपर गुना कीजिए तो 1 है, तो 1 से आप 5 में गुना कीजिए तो कितना आएगा 5, 1 से आप 1000 में गुना कीजिए तो कितना आएगा 1000। तो 1 से जितना में गुना करते हैं उतने रह जाता है, तो 1 से इतना गुना करें तो कच्चे रह जाएगा उतने। ठीक, अब x - 10 से x - 10 कट गया तो कच्चे बच गया x, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो x बराबर 8/75। अब इसको देखिए तीछा तीछी गुना कीजिए, एक रथ इनको तोड़ दीजिए, इन्हें ना यहाँ से जाते हैं ऊपर x - 10 कहाँ गया जी प्लस x, तो पानी आ गया तो पानी बिला रहा है, घरवा में तरफ पानी पड़ रहा है। देखो यहाँ यही दोनों में गुना होगा तो 1 से 1 में गुना होगा तो कितना आएगा x² प्लस माइनस कच्ची बतिया रहा हो, मरबो करेंगे। यहाँ देखो चुपचाप नहीं बताओ,
अब इन्हें कितना है 75/8, तो 8/75 हो गया ना है। यस आओ इन्हें। अब देखो आप तीछा तीछी गुना कर दें हैं, तो इसको से गुना कीजिए तो 8 से x स्क्वायर मतलब 8x स्क्वायर होगा प्लस 80x माइनस 8 धा के 80x के हूँ कर रहा है। अब देखो 75 से गुना करना है तो कच्ची होगा 75x -750 माइनस 75 से 0 तो एक खाली 0 दे दीजिए 75 धा के 750 फिर प्लस 75x पार हो गया हो दिख रहा है तो दिख जाएगा। अब आवे ना अब जोड़ी तो x है यो x है हैं? दोनों x है हो अब एक x है हर जगह 5 -5x बचेगा x स्क्वायर कहाँ गया कुछ गुना देखिए 8x स्क्वायर है ये 8x स्क्वायर देखो यहाँ तो x स्क्वायर नहीं ना जुटेगा। अब देखिए -80x यहाँ 75x और यहाँ 75x है प्लस ला के जोड़ के फिर माइनस इसको घटा देंगे इधर -150x आएगा। यहाँ 2 बार 75x है अरे x 2 अरे यहीं जोड़ देता 2 बार x है तो 2x होगा। अच्छा वो हम जोड़ दो कोई बात नहीं अब नहीं 8x स्क्वायर माइनस 80x अब देखिए 75x कैसा हो जाएगा 150x प्लस में देना है माइनस उन्हें माइनस में है वन प्लस में है अच्छा उन्हें प्लस में तो इन्हें के 150x माइनस में हो गया। अब ये माइनस में देना के प्लस में हो गया 750 बराबर में 0 आइए तनी x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर कर लेंगे और फिर जोड़ देंगे हम देखिए दोनों माइनस में है तो एगो चीज माइनस कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो 0 0 कैसे जोड़ रहा है 0 0 0 8 5 13 के 3 और एक एक खसी लिया 2 230x प्लस 750 बराबर 0 देखिए तो सब में कॉमन है कॉमन लियागा 4 लियागा कितना ले लें 8 से देखिए तो 8 दूनी 16 8 से ही कटेगा सब में दो कॉमन दो ना है 8 से देखो ना 8 दूनी 16 13 में 6 गया 7 कट गया 0 8 से 7 8 ना कटता है 8 में से 4 लगेगा देखो तो 4 दो ले लीजिए ना 4 5 20 और 3 4 से भी नहीं लगेगा 2 ले लेगा तब तो 2 चौके 8x स्क्वायर माइनस 2 एकम 2 और 2 से 15 दूनी 115 होगा हां 115x 3 प्लस 2 से काटे 2 तिहाई 6 और 2 सते 14 2 पचे 10 बराबर में 0 2 होने जाएगा भागा तो 0 हो जाएगा तो कितना आया ये 4x स्क्वायर 4x माइनस 115x -115x प्लस 375 बराबर 0 ये हो गया फाइनल हमारा कची द्विघात समीकरण ये हो गया द्विघात। अब इसको आपको हल करना है थोड़ा बड़ा है हम हल कर देते हैं हम हल कर रहे हैं आप लोग बताइए आप लोग बोलिए क्या करें अब तो इसको में से पहले ए बी सी का मान निकालना है ठीक तो ये होता है ए ये होता है बी और ये होता है सी तो ए बी सी वहाँ ना लिखिएगा यहाँ लिखिएगा कि यहाँ ए बराबर 4 बी बराबर -115 चिन्ह के साथ सी बराबर कितना 300 ठीक है ना तो नहीं तीनों स्पेशल बोलो बाकी वो बोलो कि ना बोलो ठीक। अब ए बी सी तो आ गया अब क्या करेंगे डी कैसे निकालेंगे डी तो डी बराबर कैसे होता है याद है हो लग रहा है कि तेज हो रहा है धीरे धीरे आवे नहीं तो डी कैसे छोड़ देंगे क्या निकालना है ना। अब बी स्क्वायर -4ac अब क्या करें बोलो बोलो यहाँ कैसे लिखें देखिए बी के जगह उठाइए बी के जगह कितना है तो बस बी के जगह 100 - 15 लिख दीजिए और इतना का स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर दीजिए ठीक। अभी अब कैसे करें माइनस फिर 4 के 4 आओ गुना कितना एक जगह देखिए कितना है 4 तो 4 रख दीजिए फिर एक किस रहता है गुना के सी की जगह कितना है 375 प्लस में आ गया था इन्हें जाके हो हाँ बढ़िया बात है। अब आवे ना तो 115 का स्क्वायर 115 का स्क्वायर तो याद है ना तो 115 गुना 115 दो बार कर ही पड़ेगा बिना करे कोई गुजान से ना करिए 115 से 115 में गुना तो 5 25 के 5 देखो नहीं अच्छा गुना कर देखो 5 25 के 5 हासिल 2 5 1 5 2 7 5 1 5 फिर 1 1 है तो ऐसे आ जाएगा 1 से 5 1 1
फिर कटकुट होगा 1 से 5 1 और 1 5 7 5 12 के 2 5 5 10 11 12 के 2 1 1 2 1 3 और 1 13,225 13,225 ठीक। अब देखिए माइनस उन्हें होगा माइनस तो 4 चौके 16 16 और 16 से एकदम कीजिए तो 16 5 80 80 के 0 हासिल 8 गुना यहाँ ना करेगा क्या हो गुना तो है 3 अंक यहाँ से यहाँ गुना होगा फिर इतना में जेना कला के बाद आएगा ना उतना से तब गुना करेंगे तो 4 चौके 16 और 16 के पर आता है ना तो एक बार यहाँ कीजिए यहाँ कीजिए यहाँ कीजिए तो 16 5 80 के 0 और 16 सत्ते बलोतरा से 16 के बार पढ़ा तो 16 के बार आता है याद है चलो तो 16 से बलोतरा से हुआ हासिल कितना मिला था हमारा 0 लिखा था 8 मिला था तो 112 8 120 तो 120 के हम कितना लिखेंगे 0 हासिल 12 तो 16 48 और 12 तो 48 2 50 और 10 60 तो पहला से पहला घटा दीजिए 5 2 और 2 और 13 में से 6 गया 7 7,225 कच्ची के मान आया डी का मान तो जब आपको डी के मालूम है मान तो अब आपको लगाना है कच्ची द्विघाती सूत्र कहाँ लगा द्विघाती सूत्र हो एक हटा दे इन्हें का हटा दे देखो तो उतार लो इसको जल्दी यहाँ बताते हैं इसको हटा देते हैं देखना है अच्छा यहाँ बना देते हैं अच्छा यहाँ से यहाँ ला जाएंगे देखो ना यहाँ बनाते हैं हो गया रुको यहाँ आओ आप कच्ची लगाएंगे द्विघाती सूत्र हैं अच्छा यही हल्के देखो ना खाली लोक रहा है ना नीचे हाँ लोक रहा है देखो यहाँ कब कौन सूत्र लगाएंगे द्विघाती सूत्र कच्ची होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2 है बटा में 2 है देखो यहाँ क्या कर रहा है देखो तो -b तो यहाँ कच्ची रखें -b कितना है तो माइनस b की जगह कितना है -115 कोष्ट आया प्लस माइनस प्लस अंडर रूट डी तो डी की जगह कितना आया है 7,225 बटा में 2 है तो 2 गुने एक जगह कितना है एक जगह 4 ये तो मैं बना देते हैं गुने 375 छोटा लिख देते हैं देखो यहाँ तो कितना है माइनस माइनस कच्ची हो जाएगा प्लस 115 प्लस लिखते हैं नहीं लिखते हैं प्लस माइनस 72 25 का वर्गमूल निकाल लिया बताओ ना तो बोलो कैसे निकाला 8 का होता है 64 9 से कहना लगाया हो देखो यहाँ वर्गमूल बताओ तो 9 के 81 हो जाएगा है ना तो 81 ज़्यादा कब लगाता है भागा में हमेशा कम लगाएंगे 8 के वर्ग 64 तो यहाँ 8 8 यहाँ 64 12 में से 4 गया 8 और यहाँ 2 गो तो यहाँ 1 गो अभी 6 कट गया अब 5 है अंत में तो 5 लगा देंगे 8 8 16 50 25 और 16 25 80 और 2 82 क्या बार में कटा 85 बार में तो 72 25 का वर्गमूल कितना 85 बटा में 2 है तो 2 4 दूनी 8 तो एक बार एक प्लस में लिखिए एक बार माइनस में देखिए यहाँ 115 प्लस 85 बटा 8 और फिर लिखिए 115 माइनस 85 बटा 8 अब जोड़िए तो 5 5 10 के 0 8 1 9 1 10 के 0 और 1 1 1 1 200 बटा 8 कटेगा 8 से हो हाँ देखो 20 8 200 8 दूनी 16 4 20 नहीं 8 दूनी 16 और 4 बचा 4 8 5 40 25 8 200 तो एक से मान कितना आया 25 इन्हें माइनस में आएगा ना इधर रह दो अमान है ये है तो काला छोड़ना अरे अमान नहीं होगा हाँ 115 माइनस 85 है ना तो 5 से 5 गया 0 और 11 से 8 गया 3 15 उधर 30 इधर 30 कैसे आएगा मतलब वैसे 30 नहीं होगा 150 1500 ये वाला ना ना हम वहाँ कर रहे हैं ये करा इधर से घटेगा ना हाँ तो वही करे 85 1500 वो 15 उधर 30 अच्छा तो ओ 30 लाना ना ठीक तो 30 आएगा 5 5 गया 0
तो 30/8 कटेगा ना कटेगा, एरा रहे तो कहाँ लग रहा निकालना है। जैसे यहाँ देखो x का मान 25 है ना, अब x की जगह हम 25 है तो हमको कैसे निकालना था आए, हमको निकालना था समय। मतलब दोनों नल कितना घंटा में भरेंगे, तो एगो 25 घंटा में भरेगा और एक से 10 घंटा कम ले रहा है, तो एगो 15 घंटा में, 25 में से 10 घटा देंगे, ये भर देगा 25 घंटा में, अभी 10 कम ले रहा है तो 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटा। 25 से 15 ठीक, तीन चार गो है। 3-4 गो नहीं, एगो रेलगाड़ी वाला रहेगा, एगो नल वाला। देखो यहाँ आ जाओ अब 4.3 का 10वां नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ 9 हो गया ना। हेलो आओ 10 में। ए बाबू का हिंग कर तू ओकरा अभी बतावल है, पहले हम बताओ है, हम ना बताबै तब तोरा बतावल है। जैसे तोरी आधा घंटा पहले आ जाना, अपने बता बती कर लेना। देखो यहाँ अब आते हैं 4.3 का 10वां क्वेश्चन। देखो 10वां क्वेश्चन ट्रेन वाला है, ये आपको पहले भी 2 क्वेश्चन बता चुके हैं, फिर बताते हैं, ध्यान से सुनिए। समीकरण के रूप में खाली बदलेंगे, आप आगे हल कर लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर कल हल करवा देंगे। नहीं कैसे होगा, हाँ बिल्कुल सही बात, नहीं कैसे होगा, कॉन्फिडेंस है ना हो कि हल हो जाएगा। आवे ने ध्यान से सुनना, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जब तक 2-3 बार नहीं पढ़िएगा तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। आपको एगो तो पता ही दिए हैं कच्ची, देखिए यहाँ एगो बताया ना तो नहीं के, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ ऐसा क्वेश्चन रहे, ठीक, ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले क्या करना है, जो पूछेगा ओकरा मान लेंगे। इतना दिमाग में बैठल है कि जब पूछेगा ओकरा मान लेंगे, फिर जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करेंगे। ठीक भाई, ये पढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर, कहाँ मैसूर और बेंगलोर 2 गो शहर है के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में, मैसूर और बेंगलोर कितना दूरी है, 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। देखिए 2 गो ट्रेन है, कै गो ट्रेन है, 2 गो, एक हवा एक्सप्रेस कची एक्सप्रेस, और एगो हवा सवारी गाड़ी, एगो कची है। तो ये तो दिमाग में हवा ना कि एक्सप्रेस गाड़ी फास्ट चलते और सवारी गाड़ी तनी सुन स्लो चलते। ठीक, एक्सप्रेस है तो एक्सप्रेस मतलब फास्ट ना, और सवारी गाड़ी स्लो। तो देखा है कहीं ना है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में दूरी कितना हवा दिले, 132 किलोमीटर दूरी 132 किलोमीटर। क्या कर रहा है बाबू, देखो यहाँ दूरी कितना, दूरी ना है लिखल है कि 132 किलोमीटर यात्रा करने में, तो मतलब वो है ना दूरी ना होला कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ये सब दूरी नहीं है। तो दूरी कितना 132 किलोमीटर। ट्रेन कौन कौन है, एक्सप्रेस है और सवारी गाड़ी है। तो एक्सप्रेस कह रहा है ना कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। कौन समय कम लेगा, एक्सप्रेस लेगा कि सवारी गाड़ी, एक्सप्रेस ने समय कम लेगा। कम मतलब कच्ची जल्दी पहुँचाएगा, कौन गाड़ी जल्दी पहुंचाएगा, तो एक्सप्रेस जल्दी पहुंचाएगा तो समय कम लेगा हैं। और ये सवारी गाड़ी, तो सवारी गाड़ी धुकुर धुकुर चलता है तो सवारी गाड़ी ज़्यादा टाइम लेगा, नहीं देखा है। एक्सप्रेस आएगा तो सुई, एक्सप्रेस मतलब कथी उड़ल जाएगा तब, और सवारी गाड़ी तनी धीरे धीरे जाएगा, रुकेगा, कब एक साइडे नहीं देगा। एक्सप्रेस आएगा ना एरा कह के तो रुक, पहले हमारा ज़्यादा उड़ियाल, ये जाता है उड़ियाल, ये थोड़ा सा रुकता है। तो दिमाग में इतना बैठा कि कौन गाड़ी फास्ट चलेगा, एक्सप्रेस और सवारी गाड़ी स्लो। तो कौन ज़्यादा समय लेगा, ज़्यादा समय सवारी और कम समय एक्सप्रेस। तो अगर यही बतिया कह रहा है ना कि एक्सप्रेस गाड़ी, देखो एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। यदि ई मानी कि 2 घंटा ले रहा है तो एक्सप्रेस कै घंटा में पहुंचाएगा, 1 घंटा में। ये यदि 4 घंटा में पहुंचाता है तो ये कै घंटा में पहुंचाएगा, हैं नहीं 1 घंटा खाली कम ले रहा है, तो ये पहुंचाएगा 3 घंटा में, 1 घंटा कम। यदि सवारी गाड़ी 5 घंटा में पहुंचा रहा है तो एक्सप्रेस गाड़ी 4 घंटा में, मतलब 1 घंटा कम कर रहा है तो हम 1 घटा दे रहे हैं, 1 घटाएंगे तब ना पहुँचेगा। तो हमारा मालूम ना है कि कै घंटा पहुंचा रहा है, तो हम मान लेंगे एकरा एक्स। क्या कहें कि जो निकाला तो मान लेते हैं, तो मान लेंगे एकरा एक्स। तो 1 घंटा कम ले रहा है तो 1 घंटा घटा देंगे
तो एक्स है तो एक्स में एक घटा दें, समझ में आया था ना आपको? हैं कोई दिक्कत नहीं ना? कह रहा है ना है कि जो एक्सप्रेस गाड़ियाँ है ना उस सवारी गाड़िया से 1 घंटा कम समय ले रहा है। तो एक सवारी गाड़िया का मान लीजिए 1 घंटा पहुंचा रहा है, कई घंटा में? 1 घंटा में। तो एक से 1 घंटा कम ले रहा है, 1 घंटा कम, तो कम ले रहा है तो घटा देंगे, तो x माइनस 1 घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया समझ में आ गया। अब आइए, तू ना बोल रहा है, तोरा ना लोड हो रहा है खोल के रखो दिमाग। वाह देखो यार 1 घंटा कम समय, अरे मुँह तो सूख जा रहा है, चिल्लाई हो। थोड़ा सा रुक जाए 1 मिनट, खाली आधा मिनट पानी पी लेते हैं। कची करण वो कोई दिक्कत ना, वो बड़ी यार तार है। देखो यहाँ ट्रेन वाला आ गया, क्या कर रहा है? बतिया रहा है। यहाँ समझ में आया? अब आगे पढ़ते हैं। 1 घंटा कम समय लिया तो कर दिए। आगे कर रहे हैं ना कि मध्य का स्टेशन पर ठहरने का समय ध्यान में न दिया जाए। जो कोस्ट में रहता ना है उसको मटिया दीजिए, उसको नहीं पढ़ा जाता है। कह रहा है कि मध्य का स्टेशन मैंने बीच में स्टेशन भी आएगा ना तो उसको ध्यान में नहीं रखना है। तो ठीक है, हम ध्यान में नहीं रखते हैं, जिसको ऐसे ही लिखा था। अब आइए आगे, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, देखो यहाँ दिया है कि कर चाल, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें। तो हमारा चाल ज्ञात करना है, लेकिन हम मानने का चीज़ है समय ना, हम मान लिया यहाँ का चीज़ है समय, लेकिन हमारा ज्ञात का चीज़ करना है चाल। औसत हटा दो, कैसे निकालना है? चाल। तो आपको कहा हम बोले हैं कि जो ज्ञात करना है उसी को मानिए। तो हम समय यहाँ मानेंगे नहीं, कच्ची मानेंगे चाल। इतना दिमाग में हुआ ना, समय भी है चाल भी है। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए हो गया कि सवारी गाड़ी यदि 1 घंटा लेगा तो एक्सप्रेस गाड़ी x माइनस 1 घंटा लेगा। इतना समझ में आया? लेकिन आपको निकालना का चीज़ है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें। हमारा चाल ज्ञात करना है तो हम चाल को मानेंगे, ना कि समय को। ठीक, अब आइए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कच्ची अब एवं सवारी गाड़ी की चाल, तो हम मान लेंगे कि इसका चाल माने ये क्या डिपेंड क्या बताएगा। देखो दोनों के तो नहीं मान सकते हैं, मानना तो होगा कोई एक को के ना। सवारी के माने कैसे बताओ तो नहीं? कह रहा है ना कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो। देखो क्या कह रहा है ना कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, देखो यहाँ ध्यान से सुनना बाबू, देखो बाबू भैया जो है से देखो यहाँ ध्यान से सुनो। यहाँ क्वेश्चनवा कह रहा है ना कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। सवारी से 11 ज़्यादा है। देखो इस सवारी से 11 ज़्यादा है। यदि मान लीजिए कि ये है 22 का स्पीड से चल रहा है, मान लो 11 के स्पीड से, तो 11 से 11 ज़्यादा चल रहा है, तो ये कितना के स्पीड से चलेगा? ये 22। यदि मान लीजिए 2 का स्पीड से चल रहा है तो कितना का स्पीड से चलेगा? 11 का स्पीड ज़्यादा है तो 2 अब 1 बोलो 2 11 13 का स्पीड से चलेगा। मतलब 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। ऐसे समझो ना जी, काहे इतना दिमाग लगा। देखो यहाँ समझो, ऐसे समझो कि सवारी गाड़ी के चाल कम रहेगा, एक्सप्रेस गाड़ी के चाल ज़्यादा रहेगा। इतना दिमाग में है ना? तो कह रहा है ना कि एक्सप्रेस गाड़ी की चाल सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, तो हम मान लेंगे सवारी गाड़ी की चाल x, तब ना एक्सप्रेस का निकलेगा, तब ना ज़्यादा करेंगे। एक को पता रहेगा दूसरा निकल जाएगा। तो यदि हम सवारी गाड़ी के चाल माने x किलोमीटर प्रति घंटा, कच्ची मान लिए x, तो ये है 11 ज़्यादा, तो ये कितना हो जाएगा? x तो पहले से था, 11 ज़्यादा कर रहा है तो x प्लस 11। ये चाल में दिक्कत है ना? ना बस यह बतिया को इन्हें लिख दीजिए। आइए किसको मानेंगे? कौन गाड़ी के चाल माने? एक्सप्रेस गाड़ी के कि सवारी गाड़ी के? सवारी गाड़ी हैं, एक्सप्रेस माने नहीं। देखो यहाँ एक्सप्रेस स्पीड ज़्यादा चल रहा है, 11 ज़्यादा है। तो यदि देखो यहाँ 2 लाइकन वाला बताए थे ना, जैसे 2 लाइकन है यहाँ, देखो कच्ची है वो। देखो ये है मान लो कि एक्सप्रेस कच्ची है,
एक्सप्रेस, अभी है सवारी। तो ये सवार एक्सप्रेसवा है ना, तो कह रहा है ना कि हम तोरा से 11 साल बड़ा हैं। एक्सप्रेस का कह रहा है कि हम तोरा से 11 साल बड़ा हैं। तो हमारी उम्र बताओ, हमार उम्र बताओ। तो 11 साल खाली बड़ा है तो कितना उम्र होगा? एक पता रहेगा तब ना हम 11 जोड़ के निकाल देंगे। यदि इसका मान लीजिए कि 2 है तो 2 में 11 जोड़ेंगे तो एक उम्र कितना होगा? 13 साल। 13 से है 11 साल ज़्यादा, तो पहले एक मालूम रहेगा तब ना। तो सवारी वाला के मान लिए हम कच्ची एक्स, 13 से 11 ज़्यादा है तो 11 जोड़ दिए एक्सप्रेस में। तो किसका चाल हम माने? सवारी गाड़ी का। देखिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, इससे आपको टेंशन नहीं लीजिए। यदि एक बार आप समझ लीजिएगा तो आपको कहाँ वीडियो देखने के लिए ज़रूरी नहीं है, कहीं भी किसी से पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है। बस खाली एक बार यहाँ देख लीजिए, टाइम ज़्यादा लगे तो लगे। अब ठीक ना, ये ना सोचे कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, आधा घंटा में क्वेश्चन बता रहे हैं। सिर्फ बताने के लिए आधा घंटा ले रहे हैं, लेकिन आपको बनाने के लिए आधा घंटा नहीं लगेगा। एक बार समझ लीजिएगा तो ठीक ना। आओ यहाँ क्या चाल माने? सवारी गाड़ी के। मान लीजिए, माना सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी, सवारी रेलगाड़ी, सवारी रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक ठीक ना। इनको और अब फिर दूसरा का चीज होगा। दूसरा एक्सप्रेस की देखो सवारी के कितना हुआ? x, तो एक्सप्रेस के बताओ। हैं x+11 होगा। काहे x+11 होगा? काहे कि एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, देखो यहाँ, काहे कि एक्सप्रेस गाड़ी के चाल सवारी गाड़ी के चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। तो हम यहाँ एक्सप्रेस के कितना लिख दें? इसलिए एक्सप्रेस रेल गाड़ी की चाल बराबर कैसे होगा? ये x, एक से 11 ज़्यादा है तो 11 जोड़ दीजिए, 11 प्लस तो बोलो x+11 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के चाल आ गया। टोटल दूरी कितना था? दूरी 132 किलोमीटर तय करना है। टोटल दूरी कितना? 132 किलोमीटर। अब आइए यहाँ पर, चाल दिया है और दूरी दिया है, तो चाल दूरी दिया तो हम समय निकाल सकते हैं। तो समय बराबर यानी के कर सवारी गाड़ी, हम लिख दो, ऐसे लिखा पड़ेगा हो, सवारी रेलगाड़ी की चाल। तो सवारी रेल डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट समय कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट लिखने का दिक्कत ना हो जाएगा। क्या लिखे कि सवारी गाड़ी द्वारा दूरी में लगा समय बराबर। अब सवारी रेल गाड़ी द्वारा लगा समय बराबर। समय इसको मान लो कि t1, ठीक। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी 132 है और चाल कितना है सवारी गाड़ी वाला के? x। तो 132 बटा x घंटा, ठीक। अब एगो ना है, इसलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा कची एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लगा समय कची t2 हो जाएगा ना। पहला समय देखिए, तो दूरी तो 132 है, लेकिन चालवा देखिए कची है एक्सप्रेस रेलगाड़ी के x+11। तो ये हो गया दूरी बटा चाल। ये कची आया समय, दूगो समय आया। अब आइए क्वेश्चन शुरू में कह रहा है ना कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। तो आपको बताए थे उस समय भी कि कम बेसी या अधिक कहे तो होता है समय अंतराल। जितना घंटा कम कहे या जितना घंटा ज़्यादा कहे वो होता है समय अंतराल। समय अंतराल कहे का मतलब कि समय का
अंतर तो कितना दिया है 1 घंटा अधिक दिया है, मतलब वही कच्ची हो गया दोनों समय का अंतर कितना 1 घंटा। जो आपको शुरू में कहेगा ना कि 1 घंटा कम समय लेता, एक से कम समय लेता, एक से 1 घंटा ज़्यादा लेता, वो कच्ची है समय अंतराल, यानी 2 समय का अंतर। तो दोनों समय के हम अंतर करेंगे तो बड़का में से छोटका घटाएंगे, बड़का में से छोटका। अब यहाँ पहचाने कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो चालवा देखें तो जब बड़ा है, यदि आप स्पीड बढ़ा दीजिएगा, फास्ट कीजिएगा तो समय कम लगेगा, तो समय कम लगेगा तो ये हो गया छोटा समय। चाल धीरे धीरे है, चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा ना। अब यहाँ देखिए चाल बढ़ा दिए, यदि आप स्पीड बढ़ा दिए तो जल्दी पहुँचेगा तो समय कम लगेगा, तो समय कम लगेगा तो छोटा समय हुआ, तो ये छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ। तो बड़का में छोटे का घटाइए प्रश्नानुसार समय अंतराल बराबर, ठीक कच्ची हो गया। बड़ा समय ना है तो 132/x, बड़का में छोटका समय को घटाइए, छोटका समय कच्ची हो गया 132/x + 11। अब समय अंतराल कितना दिया है 1 घंटा कम होता है या 1 घंटा अधिक होता है, जितना कहे 1 घंटा अधिक या 1 घंटा कम कहे हमेशा होगा यहाँ समय अंतराल बराबर कोने कच्ची रहेगा समय अंतराल। ये कह रहा था कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है, तो जो कम बेसी कहेगा ना समय वह है समय अंतराल, माने 2 समय का अंतर। तो हमको 2 का समय यहाँ मिला है, बड़का में छोटका घटा दें तो कौन बड़ा समय होगा, जोन धीरे चलेगा, ये धीरे चल रहा है, स्पीड चल रहा है तो ये समय होगा कम। देखो यहाँ स्पीड जल्दी जाएगा तो अथी बोलो, स्पीड बढ़ाएगा फास्ट जाएगा तो जल्दी ना पहुँचेगा, तो कम समय ना लगेगा। तो कम है तो ये छोटा है, ये बड़ा है तो बड़का में छोटका को घटाएंगे, तो बड़का में छोटका घटाए तो क्या घंटा कम हुआ 1 घंटा। तो घटाला के बाद कितना आया 1, घटाला के बाद 1। अब इसको हल कीजिए कच्ची से, अब इसको बनाइए भीम पके जोड़, हाँ जी जोड़ घटाओ जो है। आइए तो क्या कहते थे नीचे के एलसीएम, तो x दिखा समीकरण यहाँ तो छोड़ दें, हल कर लेगा। हाँ कल बता देंगे, दिखा समीकरण में बदल दें। देखिए कैलकुलेशन आप कीजिए, यहाँ से आप भीम के अथी कीजिए, दिखा समीकरण में बदल देते हैं। देखो यहाँ नीचे वाला कैल्शियम तो गुना होगा x × x + 11। अब x से भागा देंगे तो x + 11 से गुना कीजिए, 132x और प्लस 11 से, तो 11 दूनी 22 के 2, 11 33 और 2 35 के 5, हासिल 3, 11 के 11 3 14, माइनस तो माइनस x + 1 से x + 1 खत्म तो -132x बराबर 1। एगो प्लस में एगो माइनस में है, उड़ा दें तो 1452 बटा x में तो x² होगा प्लस 11x होगा, 111 में तो 1। अब कीजिए तिरछा तिरछी गुना, तो x² प्लस 11x बराबर 1452 बराबर x² प्लस 11x, प्लस में देना का होगा माइनस में, -1452 बराबर 0। ये आ गया आपको कच्ची द्विघात समीकरण, द्विघात। तो आपको द्विघात समीकरण को हल करने के लिए बताए हैं तो द्विघाती सूत्र से आपको इसको हल करके आइएगा, SW रहेगा कच्ची, इसको द्विघाती सूत्र से हल करना है, द्विघाती सूत्र से हल करें, बताए ना द्विघाती सूत्र हल करने के लिए, तो हल कर लीजिएगा, उतारना है उतार लीजिए, अगर हल नहीं होगा तो कल बता देंगे। कनेक्ट मार पढ़ेला ना। देख भाई लास्ट क्वेश्चन है 4.3 के लास्ट, यानी कि 11 क्वेश्चन, 10 तक समझ में आ गया है। इतना बताने के बाद नहीं समझ में आयल होगा तब तो इनका कोई इलाज ना है, तब तो नहीं चूल्लू भर पानी लेना, पूरा में डूब के मरी रहना। कितना पानी में चूल्लू भर है, कहा जली कहावत है, ना डूबेगा, नाक डुबा के मरना, नाक डुबा के नहीं डूबेगा। कहावत है कि चूल्लू भर पानी में नाक डुबा कर मर जो, ऐसे से कहावत है, पूछबो करता है बोर्डों में, लेकिन ऐसा ना पूछेगा। देखो इन आते हैं 4.3 के 11 नंबर क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, तो नहीं पढ़ के बताओ, बड़ी बताएं हम। पढ़ो क्वेश्चन, करा कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का जोग, कै गो वर्ग है 2 गो, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का जोग 468 मीटर है।
आइए तनी सुन, आधा बॉर्डर एने बनाते हैं। करा कि 2 गो वर्ग है, देखिए ने कै गो वर्ग है, 2 वर्ग, यानी मान लीजिए पहला वर्ग, ठीक, मेरा मान लीजिए दूसरा वर्ग, ठीक ना। 2 गो कची है, वर्ग है, 2 कची है वर्ग, तो 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग, इनका कची दिया है क्षेत्रफल, एकरा भी क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का योग, माने दोनों के 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग, जो मतलब जोड़ला के बाद जे आएगा 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर है। कितना है, 468। 2 गो वर्ग है, उसका क्षेत्रफल निकाल के और जोड़ा है तो कितना है, 468। दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ला के बाद आ रहा है, तो दोनों के क्षेत्रफल मालूम रहेगा तब ना हम जोड़ेंगे, तो ना बराबर करेंगे, और ना मालूम रहेगा तो कच्ची मानेंगे x, ना मालूम रहेगा तो x। अब आइए थोड़ा सा, यदि उनके परिमापों का अंतर, एक और कहानी सुना रहा है, कै गो कहानी सुनाएगा, ये क्षेत्रफल वाला कहानी था। अब आइए कच्ची वाला परिमाप वाला कहानी, कच्ची वाला परिमाप वाला कह रहा है कि यदि इनको परिमापों का अंतर, परिमाप का अंतर, तो आप थोड़ा सा हम ऐसे ना लिख के थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, देखिए सूत्र के अनुसार लिख देते हैं। देखो थोड़ा अलगे से क्या पड़ेगा, कच्ची देख रहा है तो देखो यहाँ 2 वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कच्ची होता है भुजा गुने भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा को यदि मान लेते हैं हम कच्ची, मतलब मान लीजिए कि पहला वर्ग का भुजा, पहला वर्ग का भुजा बराबर a और दूसरा वर्ग का भुजा बराबर बढ़की a, पहला के मानो बढ़की a, देखो, और दूसरा वर्ग का भुजा को मान लो छोटकी a, ठीक, बढ़की a छोटकी a, ठीक ना। अब ठीक है, पहला वर्ग के भुजा मान लिए बढ़की a और दूसरा वर्ग का भुजा मान लिए छोटकी a। काहे माने, काहे कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए भुजा और परिमाप भी निकालने के लिए चाहिए भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफलों का योग, तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल, पहला वर्ग का भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, फिर एक और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर कच्ची हुआ वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों का योग हुआ, जोड़ने के बाद कितना रहा 468। ये कहानी होगा कच्ची वाला पर, क्षेत्रफल वाला पर, फर्स्ट कथन, ठीक। अब दूसरा कथन कर रहा है कि परिमापों का अंतर, तो परिमाप होता है 4 गुने भुजा, तो पहला भुजा कच्ची है बड़का a, परिमापों का अंतर, और दूसरा भुजा कितना है a, तो 4 गुने भुजा, दोनों का परिमाप आया, एगो बड़का a बड़का भुजा, एगो छोटका भुजा, दोनों के परिमाप आया, करेगा परिमापों का अंतर मतलब दोनों का घटाव, परिमापों का अंतर कितना दिया है 24, तो अंतर मतलब घटाना के बाद कितना आया है 24। अगर इतना समझ में आ गया तो बस आपको यही बतिया इन्हें लिख देना है। निकालना कच्ची है दोनों वर्गों की भुजाएं, तो हम मान लेंगे, माना पहला वर्ग का भुजा बराबर कच्ची x और दूसरा के y मान लो, ऐसे मान सकता है, लेकिन x y माने हो, हाँ दोनों माने पड़ेगा, काहे कि दोनों भुजा में कुछ संबंध दिया है, कहते ना कि पहला भुजा से दूसरा भुजा 2 ज़्यादा है, पहला मानते तो दूसरा आ जाता, दूसरा भुजा से अति, मान लीजिए कि दूसरा वर्ग का भुजा, दूसरा वर्ग का भुजा पहला से 3 कम है, तो यदि पहला हमको मालूम रहता दूसरा निकाल लेते, लेकिन वैसा कुछ नियम नहीं इसमें कहा है, तो एगो माने से होगा, यहाँ पर एगो माने से ना होगा, यहाँ पर दोनों का मानना होगा। कहीं कहीं आपको एक को मान के ना निकाल देते थे, जैसे एगो मान रहे थे दूसरा आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर एगो माने से ना होगा, भुजा में संबंध देगा तब होगा। और एनर्जी डाउन हो रहा है, चलो छुट्टी करते हैं खा पी के। एगो देखो जल्दी तो तनी क्या कर रहा है, दोनों माने ना, तो माना पहला वर्ग के भुजा एवं दूसरा वर्ग का भुजा। आइए ये क्षेत्रफल याद है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। आइए थोड़ा सा भी मान लेते हैं, माना छोटा बड़का माने हो कि पहला और दूसरा 2 गो वर्ग है, पहला दूसरा, माना पहला वर्ग का भुजा, पहला वर्ग का भुजा बराबर x मानिए, क्या कि x y ना हमेशा मानते हैं, x मानिए, x मीटर, भुजा का मात्रक मीटर, एवं दूसरा कचे दूसरा वर्ग का भुजा बराबर y, ठीक। मान लिए आपको क्या कहे थे
कि जो निकालना है उसी को मानिए। तो हमको निकालना है दोनों वर्ग का भुजा। तो पहला वर्ग का भुजा मान लीजिए x और दूसरा वर्ग का भुजा y। इतना ध्यान में रखिए कि जो निकालना है उसी को मानेंगे, ना तो कितना को ध्यान में नहीं रहता है कच्ची माने। जो निकालना है ओकरे मानिए, जो निकालना है ओकरो मानिए। अब इतना हो गया। अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न कच्ची कर रहा है, प्रश्न निकालना चलते हैं, सूत्र से चलते हैं। कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग। देखिए ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। अब इसलिए निकाल के क्षेत्रफल जोड़े, निकाल के जोड़ते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए वर्ग का तो कच्ची पहला वर्ग ना, पहला वर्ग का क्षेत्रफल बराबर तो कच्ची हो जाएगा। क्षेत्रफल कच्ची होता है भुजा गुने भुजा। तो पहला वर्ग का देखो यहाँ लिख भुजा, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा की जगह कच्ची है x स्क्वायर होगा। इसलिए एवं दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। तो भुजा की जगह कच्ची है y, तो हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी y स्क्वायर। इहो लिख दें। वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा गुने भुजा। तो पहला वर्ग का भुजा था x, तो x स्क्वायर किए। दूसरा वर्ग का भुजा y, तो y स्क्वायर किए। फिर कह रहा है ना प्रश्न, प्रश्न कर रहा है अब परिमापन निकालने का। परिमापन निकाल लीजिए, परिमाप भी निकाल दे रहे हैं। अब पहला वर्ग का परिमाप बराबर। तो परिमाप बराबर कच्ची होता है 4 गुने भुजा। तो 4 के जगह 4 गुने भुजा के जगह कितना पहला 1। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब आइए, एवं दूसरा वर्ग का भुजा। तो नहीं बताओ कच्ची होगा। दूसरा वर्ग का परिमाप बराबर वह 4 गुने भुजवे होता है। 4 गुने दूसरा वर्ग का भुजा, 4 गुने पहला वर्ग का भुजा में दूसरा वर्ग का भुजा। ये पहला भुजा स्क्वायर, दूसरा भुजा स्क्वायर। पहला दूसरा पहला दूसरा, ठीक। दूसरा भुजा स्क्वायर। देखिए यहाँ तो 4 गुने भुजा के जगह कच्ची है y, हो गया 4y। और तो गुना में कहाँ लिख रहे हैं जी, 4x लिखिए का 4x 4y। तो यहाँ तो सूत्र के सहायता से आप क्षेत्रफल परिमाप निकाल लिए। लेकिन अब आइए प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है ना कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 दिया है। तो बस एक रख दीजिए, ठीक ना। हाँ, दोनों का जोड़ने के बाद, ठीक ना। तो आइए प्रश्न से, कच्ची से प्रश्न कर रहा है ना पहले कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ देखिए कच्ची होगा पहला वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल। इतना काहे ला नोटवर्किंग करना है, डायरेक्ट लिखिए ना। पहला वर्ग का क्षेत्रफल कितना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग दिया है कितना 468। इतना ना था 468। तो मीटर स्क्वायर आप लास्ट में मीटर लगा दीजिएगा भुजा में। भुजा का मात्रक होता है मीटर। तो देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। समीकरण फिर पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। तो अब तो क्षेत्रफल वाला काम हो गया। देखो परिमाप हो रहा तो काम नहीं हो रहा था। दिख रहा है जी, नहीं कटा दिया कहा। देखो यहाँ ठीक है। तो वर्ग का परिमाप तो निकाले ले दोनों के। अब कह रहा है कि परिमापों का अंतर। तो परिमाप है 4x और अंतर मतलब घटाव। तो 4x माइनस 4y परिमाप दोनों है। परिमापों का अंतर, अंतर मतलब घटाव दिया है 24 मीटर। इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। मानिए थोड़ा सा देखिए तो हमारा इतना का x के मान निकालना है ना। तो क्या करेंगे ना, क्या करेंगे कि यदि कोई एक x के नहीं रखते हैं, यदि x बराबर होने सबके बैठा दें। देखो यहाँ, देखो इसका आगे हल कर देते हैं। अब यहाँ 4 4 दोनों में कॉमन है, 4 कॉमन ले लें। तो 4 से 4 कट गया, कच्ची बच गया x माइनस y। 4 4 कट गया बराबर 24। हाँ अच्छा, वही से बड़ा दिमाग लगाता है, एक बार ला देता है। देखो ना 24 इन्हें 4 गुना तो जाकर भागा में होगा। तो कच्ची आ गया यहाँ, यहाँ कर दो।
ना यहीं करेंगे तो हो जाएगा कच्ची एक्स माइनस वाई बराबर 4 छक 24। देखिए ना वाई यानी माइनस में है, हो जाएगा कच्ची हो जाएगा प्लस में, तो एक्स बराबर हो जाएगा 6 प्लस वाई, एक्स बराबर 6 प्लस वाई। एक मान लीजिए समीकरण सेकेंड दिख रहा है जी 6 प्लस वाई, एक्स बराबर कने में उल्टी दिखता है क्या हो, देखो यहाँ एक्स बराबर 6 प्लस वाई समीकरण सेकेंड। तो यदि एक्स के माना में देखिए एक्स यहाँ है, यदि ओकरा जगह 6 प्लस वाई ले दें तो वाई के रूप के हो जाएगा, तो वाई के रूप के हो जाएगा, तो वाई का मान निकल जाएगा, वाई का मानवा निकाल देंगे और फिर वाई का मानवा एकरा में रखेंगे यहाँ, तो एक्स का मानवा निकलेगा, तो आपको समीकरण तो समीकरण फर्स्ट में, हाँ समझदार हो गया है। वह बात तो तोने से हम कहवाल चाहते हैं कि तुहन ये बोलो, हमारा से कहला इतना बोलवाता है। आओ यहाँ यार तनी सुन जगह इन्हें कर देते हैं ऐसे, ठीक। अब आइए समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, या फिर समीकरण फर्स्ट में एक्स बराबर कच्ची दिया है, एक्स बराबर 6 प्लस वाई रखने पर, कच्ची करने पर रखने पर, ठीक। तो देखिए यहाँ समीकरण फर्स्ट में एक्स जगह कच्ची रखना है 6 प्लस वाई, एक्स स्क्वायर है ये, एक्स की कच्ची रखे हम 6 प्लस वाई, यहाँ था एक्स का स्क्वायर कच्ची था, समीकरण एक बार लिख दे, हो चलो लिखे दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 468। बाबू देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, तो हमें एक्स की जगह कच्ची रखना है 6 प्लस वाई, देखिए एक्स की जगह 6 प्लस, यहाँ एक्स है तो हम 6 प्लस वाई रख दें और फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब कहिएगा कि काहे ऐसे किए हैं, आप 2 चर में रखी में पढ़े थे कि एक्स वाई के मान अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन इसको एगो में बदल के निकालें, प्रतिस्थापन विधि की तरह ही है। ये यहाँ से उठा के मनवा एक में रख रहे थे तो ये कौन नियम चलता था, प्रतिस्थापन विधि से, तो इसमें प्रतिस्थापन विधि का थोड़ा सा सहायता लिया जाता है द्विघात समीकरण में बदलने के लिए। आइए तो ए प्लस बी के लिए लग रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और प्लस वाई स्क्वायर तो पहले ही से है बराबर 400। समझदार है एकदम हो। 6 के बर कितना 36 और 6 दूनी 12 वाई प्लस एगो वाई 2 वाई 2 वाई स्क्वायर 468। अब कुछ होगा क्या हो 12 2 कॉमन में ले ले, पहले एक घटा लो ना, 36 है ना, उन्हें घटेगा ना, रहने ला लो, तो रख देते हैं वाई स्क्वायर कहने रखते हैं पहले, तो 2 वाई स्क्वायर, देखो यहाँ पहले स्क्वायर वाला के रखना फिर वाई वाला के तब गिनती वाला के, यही ना नियम होता है। वाई स्क्वायर के ला दिए प्लस 12 वाई, ठीक। अब देखिए यहाँ 36 है, उन्हें 36 बन जाती फिर उसके ना इधर ला देते हैं ओकरा 468 में प्लस में है तेना कच्ची हो जाएगा, ये प्लस में 36 होने कर दिए और ये अति प्लस में 468 तेना कच्ची हो जाएगा माइनस में 468 बराबर में कुछ ना तो 0। आइए यहाँ तो 2 वाई स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस 12 वाई ऐसे रहेगा, यही दोनों में काम कीजिए, तो एगो प्लस में एगो माइनस में, तो हमेशा घटेगा, बड़का में से छोटका, तो बड़ा चिन्ह है माइनस के तो माइनस का चिन्ह होगा, तो 8 में से 6 घटे तो 2, 6 में 3 गया 3 और 2 4 के 4 432 बराबर 0। देखिए तो एकरा में 2 एकरा में 2 है, ओकरा में 2 होगा तो 2 लियागा कॉमन, तो वाई स्क्वायर 2 खत्म। बाबू कॉमन लेने आता है, जो कॉमन देखे 2 यहाँ है, यहाँ 2 है कहाँ लोक रहा है, लेकिन 2 6 के 12 होता है, ये 2 लोक रहा है, जो सब में शामिल रहता है वो कॉमन ले आता है, जो कॉमन लेते हैं ओकरा से भागा देते हैं, तो 2 कॉमन लिए 2 से भागे 2 कट गया, वाई स्क्वायर बचा प्लस 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 2 6 के 12 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 216 दूनी 32 इंटू 0। आइए तो वाई स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस 6 वाई माइनस 216, देखिए 2 ने गुना में है तो जाकर भागा 0 से टकराएगा तो 0 हो जाएगा। ये आपको आ गया फाइनल द्विघात समीकरण। यहाँ लिख देना कि यह कच्ची है द्विघात समीकरण, इसलिए हम बनाते हैं कच्ची से द्विघाती सूत्र से। बना दीजिएगा, ना बनेगा तो कल बता देंगे का, द्विघाती सूत्र से बना लीजिए, ये हो गया आपको HW। समझ में आया?
दिखाजी से मैं बदल के छोड़ दिया, अभी इतना आंसर नहीं है, इसको हल करना है। अब हल करके ये y के मान निकालिएगा, y के मान उठा के यहाँ रखिएगा ना y के जगह, तो x का मान आ जाएगा। तो यह 100 y के मान भुजा निकालना है। और तब में लिख दीजिएगा कि भुजा बराबर पहला वर्ग का भुजा x के मान जितना आएगा उतना, और y के मान जितना आएगा वो हो जाएगा दूसरा वर्ग का भुजा। x y का मान निकालना है। यहाँ से तो खाली y के मान आएगा, लेकिन y के मान जब यहाँ समीकरण 2 में रखेंगे ना तो x का मान आ जाएगा। x मान आइए जाएगा तो मान आ जाएगा, तो भुजवा आ जाएगा। आइए अब हो गया 4.3 खत्म। कल देखते हैं 4.